मैं चिलिन जाति का एक असाधारण प्रतिभाशाली सदस्य था, लेकिन जब ड्रैगन हैंड महायुद्ध शुरू हुआ और किलिन, ड्रैगन और फीनिक्स तीनों जातियां एक दूसरे के खून की प्यासी हो गईं, तब मैंने अपनी ही जाति के अनगिनत किलिन को ड्रैगन और फीनिक्स जाति के हाथों मरते देखा। फिर भी मैं उनकी रक्षा के लिए युद्ध भूमि में नहीं उतरा। मैं मुड़कर होंगवांग की सीमा की तरफ चला गया, क्योंकि मैं जानता था कि इस दुनिया में आने के बाद मैं सिर्फ एक छोटा सा फायर चिलिन था। उस वक्त मेरी ताकत इतनी कम थी कि युद्ध भूमि में जाना सीधे अपनी मौत को बुलाने जैसा होता। लेकिन फायर किलिन होने का एक बड़ा फायदा था। मेरे जन्म के साथ ही मुझे आग पर कंट्रोल करने की एबिलिटी मिली थी। अगर मुझे शांतिपूर्वक बढ़ने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता तो एक दिन मैं पूरे होंगवांग में अपनी ताकत का डंका बजा सकता था। कई सालों तक भटकने के बाद मेरा शरीर आखिरकार एक वयस्क चिलिन जितना विशाल हो चुका था। इसी दौरान मैं शिवान दाशन नाम की विशाल पर्वत श्रृंखला के किनारे मौजूद एक गहरे एबिस तक पहुंच गया। ये जगह छिपने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी और एबिस के नीचे से मुझे धरती की आग यानी अर्थ फायर की एक बेहद शक्तिशाली लहर महसूस हो रही थी। यह मेरी कल्टीवेशन के लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। तभी अचानक मेरे कानों में एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। बधाई हो होस्ट, गॉड लेवल चॉइस सिस्टम सफलतापूर्वक बाइंड हो चुका है। अब नया क्वेस्ट जारी किया जा रहा है। आपकी जाति के नेता प्राइमोर्डियल किलिन, एंसेस्टर ड्रैगन और प्राइमोर्डियल फीनिक्स से भीषण बैटल कर रहे हैं। वह गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। क्या होस्ट उनकी सहायता के लिए जाएगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, प्राइमोर्डियल किलिन की सहायता करो। रिवॉर्ड के रूप में किलिन जाति की सर्वोच्च टेक्निक किलिन 9 रेवोल्यूशंस आर्ट प्राप्त होगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट अस्वीकार करो, रिवॉर्ड के रूप में गॉड डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट प्राप्त होगी। मैंने एक पल भी देर नहीं की। दूसरा विकल्प। मेरे लिए यह डिसीजन बिल्कुल आसान था। किलिन 9 रेवोल्यूशंस आर्ट भले ही शक्तिशाली थी, लेकिन गॉड डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट के सामने उसकी कोई तुलना नहीं थी। ऊपर से किलिन जाति का सबसे बड़ा सहारा प्राइमोर्डियल चिलिन अब गिरने की कगार पर था। ऐसे समय युद्ध भूमि में जाना मदद नहीं, बल्कि उसके साथ दफन होने जैसा होता। जैसे ही मैंने विकल्प चुना, गॉड डीमन बॉडी रिफाइनिंग आर्ट की अनगिनत जानकारियां मेरे दिमाग में उतरने लगीं। कुछ ही सांसों में वह टेक्निक अपने आप मेरे शरीर के भीतर चलने लगी। मैं बेहद खुश हो गया। फिर मैं बिना रुके उस विशाल एबिस के भीतर उतर गया। नीचे पहुंचने पर मैंने देखा कि वहां का एक बड़ा हिस्सा उबलते हुए लावा से भरा पड़ा था। खाई के नीचे एक बड़ा इलाका था जहां हर तरफ पिघला हुआ लावा फैला था। जैसे ही मैं लावे के पास पहुंचा, मुझे नीचे से एक खतरनाक आभा महसूस हुई। तुम गहरी खाई में प्रवेश कर चुके हो। जांच के अनुसार इस जगह पर पहले से दूसरे जीवों का कब्जा है। क्या तुम उन्हें किल करके इस जगह को अपने कब्जे में लोगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, लावा दानव जाति को किल करके गहरी खाई पर कब्जा करो। सफल होने पर यह खाई तुम्हारा निजी साधना स्थान बन जाएगी। यह संतों और शक्तिशाली जीवों की जांच से बचाएगी और बड़े हमलों को भी रोक सकेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में बाद में बनने वाला मैजिक आर्मर मिलेगा। मैंने बिना देरी किए पहला विकल्प चुन लिया। उसी समय लावे के अंदर से 10 से ज्यादा विशाल लावा दानव बाहर निकल आए। ऐसे जीव इस दुनिया में बहुत दुर्लभ थे। वे धरती की अग्नि और लावे में जन्म लेते थे। उनका असली शरीर लावे के भीतर मौजूद पत्थर होता था। कई वर्षों तक सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी मिलने के बाद उनमें चेतना आती थी। उनकी अटैक पावर ठीक थी, लेकिन उनकी साधना ज्यादा ऊंची नहीं थी। उनमें सबसे ताकतवर भी सिर्फ स्वर्गीय अमर के 8वें स्तर पर था। बाकी ज्यादातर शुरुआती स्वर्गीय अमर स्तर पर थे और कुछ तो धरती अमर स्तर के ही थे। मैं अभी स्वर्गीय अमर के 5वें स्तर पर पहुंचा था, लेकिन अग्नि किलिन होने का फायदा बहुत बड़ा था। मुझसे 1 या 2 लेवल ऊपर का दुश्मन भी मेरे सामने टिक नहीं सकता था। ऊपर से मैंने सूर्य की असली आग पर भी नियंत्रण पा लिया था। यह आग दुनिया की हर चीज को पिघला सकती थी। भले ही ये लावा दानव हमेशा लावे में रहते थे और धरती की आग सह सकते थे, लेकिन सूर्य की असली आग के सामने धरती की आग कुछ भी नहीं थी। मैं हमेशा फैसला लेने में तेज था, इसलिए मैंने शुरुआत में ही अपना सबसे मजबूत अटैक इस्तेमाल किया। मैंने उन लावा दानवों की तरफ सूर्य की असली आग उगल दी। वे प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाए और कुछ ही पलों में जलकर राख बन गए। सभी लावा दानवों को खत्म करने के बाद मैंने इस खाई पर कब्जा कर लिया। तुरंत ही सिस्टम का इनाम भी मिल गया। एक रहस्यमय शक्ति ने पूरी खाई को ढक लिया, लेकिन बाहर कोई हलचल नहीं हुई। इसके बाद 10 दिनों तक दुनिया में अशांति बनी रही। किलिन, ड्रैगन और फीनिक्स जातियों का युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। अनगिनत जीव इस युद्ध में फंस गए थे। धरती खून से भर गई थी और हर तरफ तबाही थी। फिर एक दिन मूल किलिन मर गया, पूर्वज ड्रैगन का सिर कट गया और मूल फीनिक्स भी मर गई। तीनों जातियों ने अपने सबसे मजबूत योद्धा खो दिए। तभी जाकर इस दुनिया में धीरे धीरे शांति लौटने लगी। लेकिन मुझे भविष्य की घटनाओं का पता था, इसलिए मैं जानता था कि यह आराम करने का समय नहीं था। आगे अभी बहुत बड़ी घटनाएं होने वाली थीं। मूल किलिन मर चुका है और किलिन जाति पूरी तरह संकट में फंस चुकी है। क्या तुम बचे हुए किलिनों को इकट्ठा करोगे, उन्हें फिर से शक्तिशाली बनाओगे और पूरी दुनिया पर राज करोगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में 5 धातु और 7 अग्नि वाला पंखा मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में 5 दिशाओं वाले जन्मजात झंडों में से एक अग्नि प्रकाश झंडा मिलेगा। नया क्वेस्ट देखकर मैंने हल्के से सिर हिलाया। लगता था कि यह सिस्टम भी मेरी तरह ही सोच रहा था। मैंने दूसरा विकल्प चुन लिया और अग्नि प्रकाश झंडा तुरंत मेरे हाथ में आ गया। यह एक बेहद शक्तिशाली जन्मजात आर्टिफैक्ट था। यह बुरी शक्तियों को खत्म कर सकता था, हर तरह के मैजिक अटैक को रोक सकता था और यिन यांग तथा 5 तत्वों को भी उलट पुलट सकता था।
अगर मैं पांचों जन्मजात झंडे इकट्ठा कर लेता तो खाई से बाहर निकलने के बाद भी मेरे पास अपनी रक्षा करने की ताकत होती। मैंने तुरंत अग्नि प्रकाश झंडे को अपने खाई वाले साधना स्थान में लगा दिया। एक और आर्टिफैक्ट का मतलब सुरक्षा की एक और परत था। इन दिनों मेरी ताकत बहुत तेज गति से बढ़ रही थी। हालांकि यहाँ की आध्यात्मिक एनर्जी कम थी, लेकिन धरती की आग उसकी कमी पूरी कर रही थी। सूर्य की असली आग लगातार मेरे शरीर को मजबूत कर रही थी और देवदानव शरीर साधना कला अपने आप चल रही थी। जल्द ही मैं स्वर्गीय अमर के 9वें स्तर तक पहुंच गया। मैं असली अमर स्तर से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन इस विशाल दुनिया में असली अमर भी बहुत छोटा अस्तित्व माना जाता था। उस समय शक्तिशाली अमर हर जगह मौजूद थे। उधर पश्चिम में स्वर्गीय दानव पर्वत पर दानव पूर्वज लोहो के चेहरे पर चालाक मुस्कान थी। उसने कई वर्षों से एक बहुत बड़ा जाल तैयार किया था। असल में उसी ने गुप्त रूप से तीनों जातियों के बीच युद्ध करवाया था। उसकी वजह से पूरी दुनिया खून और हत्या से भर गई थी। वह हत्या के रास्ते से अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। तीनों जातियों के नेताओं की मौत में भी उसका हाथ था। लोहो दुनिया के अनगिनत जीवों का खून, नफरत और हत्या की भावना इकट्ठा करके अपनी शक्ति बढ़ाना चाहता था। अब उसकी सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसने 4 अमर सोड लगाए और एक भयानक फॉर्मेशन बनाया। तभी स्वर्गीय दानव पर्वत के नीचे एक संत जैसी आभा वाला बूढ़ा व्यक्ति प्रकट हुआ। दानव पूर्वज, तुमने बहुत सारे जीवों को किल किया है और प्रकृति के नियमों के खिलाफ गए हो। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि होंगजुन था। लूहो की चालें कितनी भी गहरी क्यों न हो, लेकिन होंगजुन पहले ही सृष्टि के नियमों को समझ चुका था और उसे स्वर्ग के नियमों का समर्थन मिल चुका था। इसलिए लूहो के सामने उसकी हार तय थी। होंगजुन और दानव पूर्वज लूहो के बीच भयंकर बैटल चल रही है। क्या तुम खाई से बाहर निकलकर होंगजुन की मदद करोगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो और होंगजुन की सहायता करो, इनाम में उसकी कृपा मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो और लूहो की मदद करो, इनाम में 12 पंखुड़ियों वाला विनाशकारी काला कमल मिलेगा। तीसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में 20 अग्नि आत्मा फल के पेड़, 15 अमर आड़ू के पेड़ और 5 जिनसेंग फल के पेड़ मिलेंगे। ध्यान में बैठा हुआ मैं यह क्वेस्ट देखकर हल्का सा हंसा। होंगजुन और लूहो की बैटल का परिणाम मुझे पहले से ही पता था। यह 3 जातियों के महान युद्ध के अंत की सबसे अहम घटना थी। इनाम काफी अच्छे थे, लेकिन मैं जानता था कि मेरी वर्तमान ताकत के साथ वहां जाना अपनी मौत को बुलाना था। इसलिए मैंने तुरंत तीसरा विकल्प चुन लिया। इनाम मिलते ही खाई के अंदर 20 अग्नि आत्मा फल के पेड़, 15 अमर आड़ू के पेड़ और 5 जिनसेंग फल के पेड़ उगाए। हर पेड़ फलों से भरा हुआ था। जो मैं पहले थोड़ा सोच रहा था, अब वह सब देखकर खुशी से हंसने लगा। ये चीजें मुझे सबसे ज्यादा चाहिए थीं। मैंने तुरंत सभी फलों को इकट्ठा किया और फिर से साधना में लग गया। इन स्वर्ग और धरती के आध्यात्मिक पेड़ों की वजह से पहले कम एनर्जी वाली यह खाई अचानक बहुत अधिक एनर्जी से भर गई। मुझे महसूस हुआ कि समय के साथ यह जगह किसी भी पवित्र साधना भूमि से कम नहीं रहेगी। ऊपर से ये पेड़ बार बार फल देंगे, इसलिए मेरे साधना संसाधन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। समय धीरे धीरे गुजरता रहा। बहुत सारे साधना संसाधनों को पचाने के बाद मेरी ताकत असली अमर के 5वें स्तर तक पहुंच गई। तभी नया क्वेस्ट आया और मैंने अचानक अपनी आंखें खोल दी। दानव पूर्वज लूहो जल्द ही हारने वाला है। क्या तुम खाई से बाहर निकलकर उसकी मदद करोगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो और लूहो की सहायता करो, इनाम में उसकी कृपा मिलेगी। तुम दानव मार्ग के आखिरी शिष्य बनोगे और दानव पूर्वज की कुछ विरासत पाओगे। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में मूल किलिन की शक्तिशाली एबिलिटी दीर्घायु स्वर्ग कंपन गर्जना मिलेगी। मैंने बिना सोचे दूसरा विकल्प चुन लिया। उसी समय मुझे मूल किलिन की दीर्घायु स्वर्ग कंपन गर्जना एबिलिटी मिल गई। मेरी यादों के अनुसार किलिन जाति का कोई शक्तिशाली सदस्य अगर इस एबिलिटी को सीख लेता तो एक गर्जना से 9 आकाशों के फीनिक्स को दबा सकता था और 4 समुद्रों के ड्रैगनों को भी खत्म कर सकता था। यह किलिन जाति की सबसे ताकतवर एबिलिटीज में से एक थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे भी यह मिल जाएगी। जैसे ही मैंने इस एबिलिटी को पूरी तरह समझा, पश्चिम के स्वर्गीय दानव पर्वत पर लूहो के 8 बड़े योद्धा मर चुके थे। लूहो भी गंभीर रूप से घायल था और अब उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं था। मरने से पहले उसने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने का फैसला किया। उसके लेवल के सामने होंगजुन भी उसे पूरी तरह रोक नहीं सका। उस बैटल के कारण पश्चिम की अनगिनत अमर पहाड़ियां और आध्यात्मिक नसें नष्ट हो गईं। अनगिनत साधक भी मर गए। होंगजुन और लूहो में एक सृष्टि का स्वामी था और दूसरा हत्या का स्वामी। एक धर्म के रास्ते पर था, दूसरा अंधकार के रास्ते पर। उन दोनों में से किसी एक का पूरी तरह खत्म होना ही जरूरी था, तभी दूसरा अपना रास्ता पूरा कर सकता था। लूहो के जाने के साथ ही 3 जातियों का महान युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। कभी पूरी दुनिया पर राज करने वाली किलिन, फीनिक्स और ड्रैगन जातियां अब कमजोर होने लगीं। इस युद्ध में पीड़ित हुए अनगिनत जीवों के मन में इन तीनों जातियों के लिए गहरी नफरत भर गई थी। यही वजह थी कि भविष्य में इनकी संख्या लगातार कम होती गई। तीनों जातियों ने सबको नाराज कर दिया था और अब वे बहुत कमजोर भी हो चुकी थीं। उनकी हालत बेहद खराब थी। तभी 10,000 पहाड़ों वाली खाई के बाहर ध्यान में बैठे हुए मुझे अपने खून की शक्ति में हलचल महसूस हुई। यह किलिन जाति की खास पहचानने वाली विधि थी। इसका मतलब था कि आसपास कोई दूसरा अग्नि किलिन मौजूद था और वह मदद मांग रहा था। अग्नि किलिन जाति के सदस्य का पीछा किया जा रहा है। क्या तुम उसे बचाने जाओगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में 5 दिशाओं वाले जन्मजात झंडों में से एक पीला केंद्रीय झंडा मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में आत्मा नष्ट करने वाला पंजा मिलेगा। अचानक आई मदद की पुकार और नया क्वेस्ट देखकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने क्वेस्ट स्वीकार कर लिया और मुझे 5 दिशाओं वाला एक और झंडा मिल गया। मैंने उस पीले केंद्रीय झंडे को भी अपनी खाई के साधना स्थान में लगा दिया। उस समय मैं धरती की आग और लावे के बीच एक बड़ी चट्टान पर लेटा था। मैंने अपनी चेतना फैलाकर देखा तो खाई से लगभग 3000 ली दूर 3 अग्नि किलिन खून से लथपथ भाग रहे थे। उनके पीछे भेड़िया दानवों का एक बड़ा झुंड लगा हुआ था।
अब किलिन जाति कमजोर हो चुकी थी। बहुत से सदस्य अलग अलग ताकतों के हाथों मारे जा रहे थे। कुछ लोग उनके खून को पिघलाकर अपनी ताकत बढ़ाते थे तो कुछ उन्हें मैजिक आर्टिफैक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जब किलिन जाति शक्तिशाली थी तब ये भेड़िया दानव उनके सहायक बनने लायक भी नहीं थे, लेकिन आज वे अग्नि किलिनों का पीछा करने की हिम्मत कर रहे थे। वक्त सच में बदल चुका था। मैंने खून की गुप्त विधि से उन तीनों अग्नि किलिनों के दिमाग में अपनी आवाज पहुंचाई। तुम लोग पश्चिम की तरफ जाओ, इस गहरी खाई में मत आना, आगे बढ़ते रहो, मैं तुम लोगों की जान बचाऊंगा। तीनों अग्नि किलिन यह आवाज सुनकर हैरान रह गए। जो भेड़िया दानव अब भी खाई में नहीं घुसे थे वे भी डर और शक में खड़े हो गए। तभी मैंने बाहर की तरफ हल्की सी गर्जना की और दीर्घायु स्वर्ग कंपन गर्जना एबिलिटी का इस्तेमाल किया। मेरी उस एक गर्जना के बाद बाहर मौजूद सभी भेड़िया दानव धूल बनकर हवा में बिखर गए। तीनों अग्नि किलिन तुरंत खाई के अंदर घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने मेरा असली रूप नहीं देखा था, लेकिन मेरी ताकत ने उन्हें पूरी तरह डरा दिया था। उन्होंने आदर से सिर झुकाकर कहा, किलिन जाति के छोटे सदस्य पूर्वज को प्रणाम करते हैं, हमारी जान बचाने के लिए धन्यवाद। अभी जो गर्जना हुई वह हमारी जाति के सिर्फ बड़े शक्तिशाली लोग ही कर सकते हैं। सुना है कि यह मूल किलिन की छोड़ी हुई जाति की सबसे शक्तिशाली एबिलिटी है। मैंने बूढ़े और गंभीर स्वर में कहा, मैं कोई महान पूर्वज नहीं हूँ, बस बहुत पहले हत्या और युद्ध से तंग आकर जाति छोड़ दी थी। मुझे यह शांत जगह मिली, इसलिए मैं यहाँ छिपकर साधना कर रहा हूँ। बताओ अब किलिन जाति की हालत कैसी है? उनमें से एक अग्नि किलिन दुखी होकर बोला, पूर्वज हमारी अग्नि किलिन शाखा लगभग खत्म हो चुकी है, बाकी किलिन शाखाओं को भी बहुत भारी नुकसान हुआ है। इन वर्षों में दानव जातियां हमारी जाति पर नजर लगाए बैठी हैं। कृपया बाहर निकलकर किलिन जाति को बचाइए। मैंने शांत स्वर में कहा, मुझे सब पता है, लेकिन दुनिया की बड़ी घटनाओं को जबरदस्ती नहीं बदला जा सकता। तुम लोग कुछ समय यहीं रहकर आराम करो, अभी बाहर मत जाना, बाहर की दुनिया बहुत खतरनाक है। तुम यहाँ रहोगे तो हमारी अग्नि किलिन शाखा के कुछ शुद्ध खून वाले सदस्य बच सकेंगे। मैं पहले से जानता था कि समृद्धि के बाद पतन आना प्रकृति का नियम है। भविष्य में शुद्ध खून वाले किलिन लगभग गायब हो जाएंगे। भविष्य में दिखाई देने वाले ज्यादातर किलिन मिले जुले खून वाले होंगे। कुछ बड़े लोगों की सवारी बनकर रह जाएंगे, कुछ की पहचान बहुत छोटी हो जाएगी। फीनिक्स जाति लगभग पूरी तरह खत्म हो जाएगी। ड्रैगन जाति की हालत थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन उनके ताकतवर सदस्य भी महान युद्ध में मर चुके होंगे। भविष्य में ड्रैगन जाति सिर्फ 4 समुद्रों की रक्षा करेगी और इंसानों की दुनिया में बारिश करवाने का काम करेगी। जरा सी गलती पर उन्हें भी सजा मिलेगी। तीनों जातियों का भविष्य बेहद दुखद था। यह सब जानने के बाद मैं बिना सोचे किसी बड़े संघर्ष में नहीं पड़ सकता था। अगर मैं कुछ शुद्ध खून वाले किलिनों को बचा पाया तो यही बहुत बड़ा पुण्य होगा। मैंने कहा, अब मैं फिर से ध्यान में जा रहा हूँ। जब तक बहुत जरूरी बात न हो मुझे परेशान मत करना। इस खाई में धरती की आग और लावे वाले हिस्से को छोड़कर बाकी जगह तुम लोग घूम सकते हो। मैंने यहाँ बहुत सारे आध्यात्मिक पेड़ लगाए हैं, जब उनके फल पक जाएं तो तुम लोग साधना के लिए कुछ फल ले सकते हो। इतना कहकर मैं फिर से ध्यान में बैठ गया। बाहर समय बीतता रहा, पता नहीं कितने वर्ष गुजर गए। फिर अचानक पूरी दुनिया जोर जोर से कांपने लगी। आसमान से शुभ संकेत उतरने लगे, धरती से आध्यात्मिक झरने फूटने लगे और एक बहुत भयानक दबाव पूरी दुनिया में फैल गया। अनगिनत जीव इस घटना से चौंक गए। बैंगनी एनर्जी आसमान तक उड़ गई और हर जगह आध्यात्मिक एनर्जी उफान मारने लगी। पहले जो जानवर और जीव सिर्फ अपने शरीर के सहारे जीते थे, जिनके पास बिल्कुल भी समझ नहीं थी, उन सब की बुद्धि खुलने लगी। उन्हें सांस लेकर एनर्जी इकट्ठा करने और साधना करने के आसान तरीके समझ आने लगे। तभी होंगजुन की आवाज पूरी दुनिया में गूंजी, मैं अब धर्म के मार्ग से संत बन चुका हूँ। मैंने सृष्टि के नियम समझ लिए हैं और अब मैं स्वर्ग का रास्ता बताऊंगा। 3000 साल बाद जिनका भाग्य अच्छा होगा वे 33वें आकाश के बाहर स्थित बैंगनी आकाश महल में आकर मेरा उपदेश सुन सकते हैं। यह आवाज पूरी दुनिया में 10 वर्षों तक गूंजती रही। खाई में ध्यान कर रहा मैं धीरे धीरे आसमान की तरफ देखने लगा। होंगजुन संत बन चुका था। उसके संत बनने की वजह से अनगिनत जीवों की बुद्धि खुली और बहुत बड़ी मात्रा में पुण्य एनर्जी पैदा हुई। यह एनर्जी लगातार पूर्व दिशा की ओर जा रही थी। यह स्वर्ग के नियमों द्वारा उन लोगों को दिया गया इनाम था जिन्होंने इस दुनिया के लिए बड़ा काम किया था। यह दृश्य सच में बहुत अद्भुत था। होंगजुन संत बन चुका है। क्या तुम खाई से बाहर निकलकर उसका उपदेश सुनने जाओगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में एक वुतोंग अमर पेड़ की डाल मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में 30 लाख पुण्य एनर्जी मिलेगी। होंगजुन के साधना स्थान की तरफ जा रही विशाल पुण्य एनर्जी देखकर मुझे थोड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन नया क्वेस्ट आते ही मैंने तुरंत 30 लाख पुण्य एनर्जी वाला विकल्प चुन लिया। इस पुण्य एनर्जी की मदद से मैं बहुत कम समय में अपनी ताकत बढ़ा सकता था और मेरी नींव भी कमजोर नहीं होती। जैसे ही मुझे 30 लाख पुण्य एनर्जी मिली, होंगजुन की तरफ जा रही पुण्य एनर्जी अचानक कम हो गई। होंगजुन ने हल्की हैरानी से अपनी उंगलियों पर हिसाब लगाया, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चला। संत बनने के बाद भी वह इस घटना को समझ नहीं पाया। उधर मैंने तुरंत पुण्य एनर्जी को पचाना शुरू कर दिया। मेरी ताकत सीधे रहस्यमयी अमर के 4थे स्तर तक पहुंच गई। फिर मैंने 50 लाख पुण्य एनर्जी पचाई और रहस्यमयी अमर के 9वें स्तर तक पहुंच गया। इसके बाद मैंने 10 लाख पुण्य एनर्जी और पचाई, जिससे मैं महान रहस्यमयी अमर के 3रे स्तर तक पहुंच गया। बची हुई 10 लाख पुण्य एनर्जी भी मैंने बिना झिझक पचा ली। जब सारी 30 लाख पुण्य एनर्जी खत्म हुई, तब मेरी ताकत महान रहस्यमयी अमर के 6ठे स्तर तक पहुंच चुकी थी। मैं सुनहरे अमर स्तर से सिर्फ एक कदम दूर था। 3000 वर्ष पलक झपकते ही गुजर गए। होंगजुन 33वें आकाश के बाहर बैंगनी आकाश महल में उपदेश देने वाला था। क्या तुम खाई से बाहर निकलकर वहां जाओगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में सुनहरी गोंद सोर्ड मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में जन्मजात दिव्य हिरण के खून की 1 बूंद मिलेगी। इन दोनों विकल्पों को देखकर मुझे नहीं पता था कि जन्मजात दिव्य हिरण का खून कितने काम का होगा, लेकिन साधारण बाद में बनने वाले आर्टिफैक्ट के मुकाबले यह ज्यादा कीमती लग रहा था। इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुन लिया। मैंने तुरंत उस जन्मजात दिव्य हिरण के खून को पचाना शुरू कर दिया। उस 1 बूंद के भीतर मौजूद शक्ति मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा थी। उसे पचाने के दौरान मेरी ताकत तेजी से बढ़ने लगी और मैं सुनहरे अमर स्तर में पहुंच गया।
सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे साफ महसूस हुआ कि मेरे खून की जड़ और जन्मजात क्षमता भी बदल रही है। इस दुनिया के हर जीव की अपनी जन्मजात जड़ होती है। सबसे ऊंची जड़ 3000 देवदानवों की मानी जाती थी। वे जन्मजात दिव्य जीव थे जो अराजकता के समय पैदा हुए थे। दानव पूर्वज लोहो और धर्म पूर्वज होंगजुन भी उन्हीं में आते थे। इसके बाद जन्मजात जीव आते थे। वे दुनिया के बनने के बाद पैदा हुए सबसे पहले जीव थे। कुछ सबसे ताकतवर जन्मजात जीव प्राचीन सृष्टिकर्ता के शरीर, आत्मा या खून से जन्मे थे। मूल किलिन, ड्रैगन और फीनिक्स जातियों के पूर्वज भी शुरुआती जन्मजात जीवों में से थे। वे दुनिया के बनने के बाद पैदा हुए थे और उन्हें बहुत बड़े अवसर मिले थे। लेकिन किलिन, फीनिक्स और ड्रैगन जाति के सामान्य सदस्य बाद में पैदा हुए जीव थे। फिर भी उनके पूर्वज जन्मजात जीव थे, इसलिए उनकी जन्मजात क्षमता साधारण जीवों से बहुत ऊंची थी। इसी वजह से दुनिया के शुरुआती समय में वे तीनों जातियां इतनी शक्तिशाली बनी और पूरी दुनिया पर अपना असर जमा सकीं। जन्मजात दिव्य हिरण का खून पचाने के बाद मेरी जन्मजात जड़ जन्मजात जीवों के स्तर तक पहुंच गई। मैं बेहद खुश था। मेरी यादों के अनुसार जन्मजात जीव आसानी से महान संत स्तर को छू सकते थे और उनकी बैटल पावर भी बहुत ज्यादा होती थी। इस दुनिया में तेजी से मजबूत बनने के लिए मजबूत जन्मजात जड़ होना जरूरी था, वरना कोई व्यक्ति पूरी जिंदगी साधना करके भी किसी एक स्तर पर फंस सकता था। मेरी ताकत बढ़ने के साथ मेरी आभा भी बहुत भारी और शक्तिशाली हो गई। खाई में साधना कर रहे तीनों अग्निकिलिन भी मेरी आभा से चौंक गए। उनके चेहरों पर डर और सम्मान दोनों दिखाई दे रहे थे। वे अपनी जाति के ताकतवर लोगों के सामने भी ऐसा दबाव कभी महसूस नहीं कर पाए थे। ये उनके खून की गहराई से आने वाला दबाव था, जिसका विरोध करना उनके बस में नहीं था। मैंने धीरे धीरे अपनी बाहर निकल रही आभा को वापस समेट लिया। मुझे तब पता चला कि ताकत बढ़ते समय मैंने खाई के उन 3 छोटे अग्निकिलिनों को डरा दिया था। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से साधना करने लगा। फिर 3000 वर्ष गुजर गए। इस समय मेरी ताकत सुनहरे अमर के 9वें स्तर तक पहुंच चुकी थी। होंगजुन के पहले उपदेश के खत्म होने के कुछ समय बाद उसका दूसरा उपदेश भी शुरू हो गया। तभी नया क्वेस्ट आया। होंगजुन 33वें आकाश के बाहर बैंगनी आकाश महल में दूसरा उपदेश दे रहा है। क्या तुम खाई से बाहर निकलकर वहां जाओगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, तुम होंगजुन धर्म पूर्वज के नामित शिष्य बनोगे। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में सृष्टिकर्ता के खून की 1 बूंद मिलेगी। सिस्टम का इनाम देखकर मैं हैरान रह गया और मेरे मुंह से निकला, कमाल है, यह सृष्टिकर्ता के खून की बूंद थी। इसे पचाने के बाद मेरी ताकत और जन्मजात जड़ दोनों में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता था। खून मिलने के बाद मैंने तुरंत उसे पचाना शुरू कर दिया। पूरी तरह पचाने के बाद मेरी जन्मजात जड़ सबसे ऊंचे जन्मजात जीवों के स्तर तक पहुंच गई। मेरी ताकत भी आधिकारिक तौर पर महान स्वर्ण अमर के तीसरे स्तर तक पहुंच गई। पहले 2 उपदेशों से इतने अच्छे इनाम मिलने के बाद मुझे होंगजुन के तीसरे उपदेश का बेसब्री से इंतजार था। मैं सोच रहा था कि शायद मुझे खून या जन्मजात क्षमता बढ़ाने वाला कोई और खजाना मिल जाए। अब साधारण खजाने मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थे, लेकिन उन्हें मैं तीनों अग्निकिलिनों को दे सकता था। लेकिन तीसरा उपदेश शुरू होने पर सिस्टम का इनाम खून से जुड़ा नहीं था। वह 5 दिशाओं वाले जन्मजात झंडों में से एक रहस्यमयी जल नियंत्रण झंडा था। जब मैंने इस झंडे को खाई के साधना स्थान में लगाया तो पहले की सूखी और गर्म खाई में छोटे छोटे आध्यात्मिक झरने निकलने लगे। अब यह जगह आध्यात्मिक पेड़ों के उगने के लिए और भी अच्छी हो गई। इन वर्षों में दर्जनों आध्यात्मिक पेड़ों की वजह से पूरी खाई बदल चुकी थी। फल वाले पेड़ों के आसपास अनोखे फूल और घास उगने लगे थे। तीनों अग्निकिलिनों ने खाई की दीवारों में अपने रहने के लिए गुफाएं बना ली थीं और वे लगातार साधना कर रहे थे। अमराडू, जिनसेंग फल और दूसरी स्वर्गीय चीजें खाते रहने से उनकी ताकत भी बहुत तेज गति से बढ़ी थी। वे सभी रहस्यमयी अमर स्तर तक पहुंच चुके थे। मैंने खाई के नीचे मौजूद धरती की आग के मूल स्रोत से 3 अग्निगोले निकाले और उन तीनों को दे दिए। वे उन्हें निगलकर अपनी आग को मजबूत कर सकते थे। यह धरती की मूल आग अब मेरे लिए ज्यादा उपयोगी नहीं थी, लेकिन उन 3 छोटे अग्निकिलिनों के लिए यह बहुत बड़ा खजाना था। तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। बुझो पर्वत पर खजाने की रोशनी आकाश तक पहुंच रही है। लगता है कोई आर्टिफैक्ट पैदा होने वाला है। क्या तुम खाई से बाहर निकलकर खजाना ढूंढने जाओगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में जन्मजात आर्टिफैक्ट 9 बिखरा हुआ खजाना लॉकी मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में अराजक दिव्य अग्नि हथेली एबिलिटी मिलेगी। अचानक आए इस खजाने वाले क्वेस्ट ने मेरा ध्यान खींच लिया। यह वही समय था जब होंगजुन का आखिरी उपदेश खत्म हुआ था। बुझो पर्वत से निकलने वाला खजाना शायद बहुत प्रसिद्ध 7 रंगों वाली लॉकी बेल थी। उस एक बेल पर 7 जन्मजात आर्टिफैक्ट उगते थे। हर लॉकी का अपना अलग भाग्य और शक्ति थी। वह लॉकी बेल भी इस दुनिया की मशहूर आध्यात्मिक जड़ों में से एक थी। शायद अब उसके फल पक चुके थे और किस्मत वाले लोग वहां से खजाना ले सकते थे। 9 बिखरा हुआ खजाना लॉकी भी उन्हीं 7 लॉकियों में से एक थी। मेरे विचार तेजी से आगे बढ़े। ज्यादा समय नहीं बीतेगा कि दानव जाति शक्तिशाली हो जाएगी। पूर्वी सम्राट ताई और दानव सम्राट दिजुन पूरी दानव जाति को इकट्ठा करके स्वर्गीय दरबार बनाएंगे। इसके बाद उनका उभरती हुई जादूगर जाति से युद्ध होगा। वही युद्ध आगे चलकर जादूगर और दानव जातियों का महान युद्ध बनेगा। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा और लगभग हर दानव जाति इसमें फंस जाएगी। यहाँ तक कि 3 जातियों के महान युद्ध से बची हुई किलिन, फीनिक्स और ड्रैगन जातियां भी इसमें खींची जाएंगी। आखिर में वे पूरी तरह खत्म हो जाएंगी और उनके पास दोबारा उठने का कोई मौका नहीं बचेगा। मैं ऐसा अंत नहीं देखना चाहता था। 3 जातियों का महान युद्ध किलिन जाति के भाग्य का अंत था, जिसे मैं बदल नहीं सकता था। लेकिन जादूगर और दानव जातियों के युद्ध से बचने का मौका अभी भी था। मुझे नहीं पता था कि बाहर कितने किलिन जीवित बचे हैं। अगर मैं कुछ और जाति के सदस्यों को इकट्ठा करके इस खाई में ला सका तो ज्यादा किलिन जीवित बच सकते थे। किलिन जाति की जन्मजात क्षमता बहुत अच्छी थी। अगर उनके पर्याप्त सदस्य बच गए तो भविष्य में वे मेरे लिए भी मददगार बन सकते थे। यह सोचकर मैंने खाई के अंदर मौजूद तीनों अग्निकिलिनों को बुलाया। मैंने कहा, भविष्य में एक बड़ा संकट आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि हमारी किलिन जाति फिर से किसी बेकार युद्ध में फंसकर खत्म हो जाए। मैं तुम लोगों को एक एबिलिटी सिखाऊंगा जिसका नाम अराजक दिव्य अग्नि हथेली है। तुम तीनों में से जो सबसे पहले इसे सीख लेगा उसे मैं केंद्रीय धरती पर भेजूंगा।
वह किलिन जाति के बचे हुए लोगों को ढूंढेगा और उन्हें यहाँ लेकर आएगा। किसी को मजबूर नहीं करना है। जो यहाँ आना चाहे उसे संरक्षण मिलेगा, जो नहीं आना चाहे उसका जीवन और मृत्यु उसके अपने भाग्य पर होगा। जो यह काम पूरा करेगा उसे मैं अपना शिष्य बनाऊंगा। यह उसके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। मेरी बात सुनकर तीनों अग्नि किलिन बहुत खुश हुए। उन्होंने आदर से कहा, पूर्वज, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। कुछ 100 वर्षों बाद उनमें से एक बहुत प्रतिभाशाली अग्नि किलिन सबसे पहले अराजक दिव्य अग्नि हथेली सीख गया। वह खुशी से मेरे सामने आया। इस बार उस छोटे किलिन ने पहली बार मेरा असली रूप देखा। मैंने देवदानव शरीर साधना कला सीखी थी और सृष्टिकर्ता का खून भी पचाया था। मेरे शरीर से निकलने वाली आभा को शब्दों में बताना मुश्किल था। मेरा असली शरीर बहुत विशाल था। मेरे किलिन आर्मर से चमकदार सुनहरी रोशनी निकल रही थी और मेरी मौजूदगी ही लोगों को डराने के लिए काफी थी। अब अगर मैं महान संत स्तर में पहुंच जाता तो मैं पुराने मूल किलिन के बराबर खड़ा हो सकता था। शायद मेरी नींव उससे भी मजबूत होती। मैंने उस अग्नि किलिन से कहा, तुरंत केंद्रीय धरती की तरफ निकल जाओ। रास्ते में हमेशा सावधान रहना और किसी का ध्यान अपनी तरफ मत खींचना। अब बाहर दानव जाति का सम्राट पैदा होने वाला है। इस समय बेवजह की हत्याएं ज्यादा नहीं होंगी। जब तक तुम जादूगर जाति के लोगों से नहीं मिलते तब तक ज्यादा खतरा नहीं होगा। अगर तुम इस बार जिंदा वापस लौट आए तो मैं तुम्हें अपना पहला शिष्य बनाऊंगा। उस अग्नि किलिन के जाने से पहले मैंने उसे खास तौर पर समझाया। यह यात्रा खतरनाक थी, लेकिन किलिन जाति के लिए जीवन बचाने का यही अहम समय था। जादूगर और दानव जातियों का महान युद्ध शुरू होने के बाद किलिन जाति का दुनिया से मिटना लगभग तय था। अगर यह अग्नि किलिन रास्ते में मर गया या कोई जाति सदस्य वापस नहीं ला पाया तो इसका मतलब होता कि स्वर्ग का नियम किलिन जाति के खिलाफ था। तब मैं भी कह सकता था कि मैंने अपनी जाति के लिए पूरी कोशिश की है। भविष्य में मुझे किसी कर्म के बंधन की चिंता नहीं रहती। अग्नि किलिन के जाने के बाद मैं फिर से आंखें बंद करके साधना करने लगा। उस समय जादूगर जाति पहले ही तेजी से उभर चुकी थी। 12 जादूगर पूर्वजों ने 12 बड़े कबीले बना लिए थे। वे लगातार बढ़ रहे थे और दानव जाति से जमीन छीनने लगे थे। जादूगर जाति के लोगों का शरीर जन्म से बहुत मजबूत था। वे हवा, पानी, बिजली और दूसरी प्राकृतिक शक्तियों को नियंत्रित कर सकते थे। उनकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि वे पहाड़ हिला सकते थे और समुद्र भर सकते थे। साधारण दानव उनके सामने बिल्कुल नहीं टिकते थे। कुछ ही समय में जादूगर जाति बेहद शक्तिशाली हो गई। 12 जादूगर पूर्वजों ने जादूगर जाति के कबीले बनाकर दुनिया का भाग्य छीनना शुरू कर दिया है। क्या तुम खाई से बाहर निकलकर उन्हें रोकोगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो। इनाम में अराजक बैंगनी एनर्जी की एक लहर मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो। इनाम में 10 मूल अग्नियों में से एक चंद्रमा की असली आग मिलेगी। ध्यान में बैठे हुए मुझे नया क्वेस्ट महसूस हुआ। अराजक बैंगनी एनर्जी देखते ही मेरा मन बहुत लालच में आ गया। इस दुनिया में अराजक बैंगनी एनर्जी बेहद दुर्लभ थी। होंगजुन धर्म पूर्वज ने कुछ लोगों को यह एनर्जी दी थी और जिन लोगों को मिली वे बाद में संत बन गए। यह महान मार्ग की नींव बनाने वाली चीज थी और संत बनने का सबसे बड़ा अवसर भी थी। लेकिन इसे पाने के लिए मुझे खाई से निकलकर 12 जादूगर पूर्वजों को रोकना पड़ता। वे सभी सृष्टिकर्ता के खून से बने थे और हर एक के पास महान संत जैसी ताकत थी। वे मिलकर 12 स्वर्गीय दानव फॉर्मेशन बना सकते थे। यह पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक फॉर्मेशन था। इसकी ताकत इतनी ज्यादा थी कि कोई इसे रोक नहीं सकता था। यहाँ तक कि होंगजुन भी उनसे सीधे भिड़ने से बचता था, क्योंकि वे सृष्टिकर्ता के असली वंशज थे। होंगजुन सीधे उनके मामलों में दखल नहीं दे सकता था। वह सिर्फ गुप्त रूप से दिजुन और पूर्वी सम्राट ताई को संकेत दे सकता था कि वे मिलकर स्वर्गीय दरबार बनाएं, दुनिया को नियम दें और जादूगर जाति के सामने खड़े हों। बाद में दुनिया में यह व्यवस्था बनाई गई कि दानव आकाश का प्रबंधन करेंगे और जादूगर धरती का। तब जाकर दोनों पक्षों के बीच तनाव कुछ कम हुआ। लेकिन 12 जादूगर पूर्वज होंगजुन की बात भी पूरी तरह नहीं मानते थे। बाद में उनका दानव जाति से युद्ध हुआ और पूरी दुनिया बर्बाद हो गई। अनगिनत जगहें नष्ट हो गईं और धरती की असंख्य आध्यात्मिक नसें टूट गईं। इनाम का लालच बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे खुद को रोकना पड़ा। यह महान युद्ध 3 जातियों के युद्ध से भी ज्यादा खतरनाक था और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। मैंने तुरंत क्वेस्ट ठुकरा दिया और मुझे चंद्रमा की असली आग मिल गई। कई वर्ष पहले मुझे सूर्य की असली आग मिली थी। अब चंद्रमा की असली आग भी मिल गई, जिससे यिन और यांग का संतुलन पूरा हो गया। इस मूल अग्नि को पचाने के बाद मेरी ताकत तुरंत बढ़ी और मैं महान स्वर्ण अमर के 5वें स्तर तक पहुंच गया। मेरी बैटल पावर भी बहुत बढ़ गई। मेरे शरीर की आग अब सिर्फ कठोर और भयंकर नहीं रही थी, उसमें लचीलापन और रहस्यमयी शक्ति भी आ गई थी। बाहर 12 जादूगर पूर्वजों के उभरने के कारण दानव जाति पहले से कहीं ज्यादा एकजुट हो गई। कई वर्षों तक संघर्ष में अनगिनत दानव मारे गए। आखिरकार पूर्वी सम्राट ताई और दिजुन सामने आए। उन्होंने मिलकर पूरी दानव जाति को अपने अधीन किया और प्राचीन स्वर्गीय दरबार की स्थापना की। उन्होंने बैंगनी आकाश महल में उपदेश सुनने वाले महान दानव कुंपेंग को दानव शिक्षक बनाया। ताई और दिजुन दोनों दानव जाति के थे और भाई थे। वे सूर्य तारे पर अनगिनत वर्षों से साधना कर रहे थे। उनकी ताकत पहले ही महान संत स्तर तक पहुंच चुकी थी। ताई के पास जन्मजात सबसे बड़ा खजाना पूर्वी सम्राट घंटा था। दिजुन के पास नदी चित्र और पुस्तक आर्टिफैक्ट थे। इन दोनों के सामने आने के बाद लगभग किसी दानव ने विरोध नहीं किया। दिजुन ने खुद को दानव सम्राट कहा और ताई दानव सम्राट बना। दोनों ने मिलकर प्राचीन स्वर्गीय दरबार चलाया और जादूगर जाति के बराबर खड़े हो गए। स्वर्गीय दरबार बनने के बाद वे दोनों दुनिया के असली शासक बन सकते थे, बहुत बड़ा साम्राज्य बना सकते थे और अनगिनत पुण्य एनर्जी पा सकते थे। तभी एक सफेद बंदर खाई के बाहर जादूगर जाति के कुछ लोगों से लड़ रहा था। उसके हाथ में लोहे की एक छड़ी थी और वह बहुत उग्र था। वह छड़ी साधारण नहीं थी, बल्कि बाद में बनने वाला शक्तिशाली खजाना थी। हर बार उसके घूमने से पहाड़ टूटने जैसे धमाके होते थे। उस सफेद बंदर की ताकत भी कम नहीं थी। वह रहस्यमयी अमर स्तर तक पहुंच चुका था। उसे देखकर नया क्वेस्ट आया। बड़ी किस्मत वाला पारदर्शी भुजा बंदर जादूगर जाति के पीछा करने वालों से घिरा है। क्या तुम खाई से बाहर निकलकर उसकी मदद करोगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो। खाई से बाहर निकलकर पारदर्शी भुजा बंदर को बचाओ। इनाम में ड्रैगन और फीनिक्स झंडा मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो। इनाम में 25 अमर आड़ू के पेड़,
10-5 सुई देवदार के पेड़, 5 दिव्य अग्निफल के पेड़ और 3 जन्मजात केले के पेड़ मिलेंगे। सिस्टम की आवाज सुनते ही मैंने उस सफेद बंदर को पहचान लिया। वह पारदर्शी भुजा बंदर था जो 4 महान दिव्य बंदरों में से एक था। बाकी 3 थे बुद्धिमान पत्थर बंदर, 6 कान वाला बंदर और लाल पिछला घोड़ा बंदर। इन चारों में बड़ी एबिलिटीज थी। पारदर्शी भुजा बंदर सबसे पहले पैदा होने वाला था। वह बहुत पुराने समय में ही दुनिया में आ गया था। बाद में देवताओं के युद्ध के समय उसने कई ताकतवर अमरों को हराया था, लेकिन उसने गलत पक्ष चुन लिया और आखिर में उसे अमर काटने वाले ब्लेड से किल कर दिया गया। मैंने बाहर की बैटल देखी और पहले क्वेस्ट ठुकरा दिया। मुझे आध्यात्मिक पेड़ों का इनाम ज्यादा पसंद था। पहले ही खाई में कई आध्यात्मिक पेड़ थे। अब 25 अमर आड़ू के पेड़, 10-5 सुई देवदार के पेड़, 5 दिव्य अग्निफल के पेड़ और 3 जन्मजात केले के पेड़ भी मिल गए। अब मेरे पास कुल मिलाकर 100 से ज्यादा आध्यात्मिक पेड़ हो चुके थे। इस बार मिले पेड़ पहले से भी ज्यादा कीमती थे। अमर आड़ू के पेड़ साधारण आड़ू के पेड़ों से बहुत दुर्लभ थे। भविष्य में स्वर्गीय दरबार की आड़ू वाटिका में भी ऐसे बहुत कम पेड़ होंगे। 5 सुई देवदार की पत्तियां और जन्मजात केले के पेड़ों के पत्ते बाद में बनने वाले आर्टिफैक्ट बनाने के काम आ सकते थे। दिव्य अग्निफल साधना की ताकत बढ़ाने में मदद करता था। ये सभी बाहरी दुनिया में बहुत दुर्लभ खजाने थे। इनाम लेने के बाद वे सारे पेड़ अपने आप खाई के अंदर सबसे सही जगह पर उग गए। पेड़ों का काम पूरा करने के बाद मैंने फिर से बाहर देखा। बिना किसी आवाज के मैंने एबिलिटी इस्तेमाल की और उस सफेद बंदर को सीधे खाई के अंदर खींच लिया। उसका पीछा कर रहे जादूगर जाति के लोगों के पैरों के नीचे अचानक भयंकर दिव्य आग फूट पड़ी। वे सभी एक पल में राख बन गए। मैं खाई के साधना स्थान में छिपा था, इसलिए कर्म का संबंध मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। भविष्य में अगर जादूगर जाति का कोई बड़ा योद्धा भी जांच करता तो उसे मेरे बारे में कोई सुराग नहीं मिलता। सफेद बंदर खाई में पहुंचकर पूरी तरह हैरान था। वह समझ नहीं पा रहा था कि कोई उसे एक पल में इतनी दूर कैसे खींच लाया। उसे तुरंत समझ आ गया कि किसी महान व्यक्ति ने उसकी मदद की है। पहले जादूगर जाति उसका पीछा कर रही थी और वह लगभग मरने ही वाला था। अगर इस रहस्यमयी व्यक्ति ने मदद न की होती तो वह शायद पहले ही मर चुका होता। उसने अपनी लोहे की छड़ी रखी, जमीन पर घुटने टेके और कहा, छोटा दानव, युआनाहोंग महान व्यक्ति को प्रणाम करता है। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। युआनाहोंग ने तुरंत समझ लिया कि इस जगह के मालिक की ताकत बहुत गहरी है। उसने मन ही मन सोचा, अगर सिर्फ इस खाई की रक्षा करनी है तो इसमें बुरा क्या है। बाहर भटकने से अच्छा है कि मैं इस महान व्यक्ति का सहारा ले लूं। उसने तुरंत ऊंची आवाज में कहा, महान व्यक्ति, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। उसके बोलते ही खाई का दबाव गायब हो गया और वह आजादी से चलने लगा। तभी 2 अग्निकिलन हाथों में आध्यात्मिक फल लेकर उसके सामने आए। यह मैंने ही कहा था। मैं ध्यान में था और बाहर आकर मिलने में आलस कर रहा था, इसलिए मैंने उन दोनों छोटे अग्निकिलिनों को युआनाहोंग से मिलने भेज दिया। साथ ही उन्हें यह भी दिखाना था कि इस जगह का मालिक किलिन जाति का एक पुराना पूर्वज है। 3 जातियों के महान युद्ध को बहुत समय बीत चुका था, लेकिन किलिन नाम अभी भी बहुत से जीवों को डराने के लिए काफी था। कुछ दशकों बाद मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। पहला, अग्निकिलिन केंद्रीय धरती से कुछ जाति सदस्यों को लेकर लौट आया है, लेकिन रास्ते में जादूगर जाति के झूरों कबीले ने उसका पीछा कर लिया है। क्या तुम उन्हें बचाओगे? पहला विकल्प, मदद करो। इनाम में 5 दिशाओं वाले जन्मजात झंडों में से एक सफेद बादल सीमा झंडा मिलेगा। दूसरा विकल्प, मदद मत करो। इनाम में स्वर्ग भेदने वाला दिव्य अग्नि बीज मिलेगा। मैंने तुरंत आंखें खोल दी। मेरी चेतना पल भर में 10,000 पहाड़ों से बाहर निकलकर दूर तक फैल गई। जिस अग्निकिलिन को मैंने भेजा था उसने मुझे निराश नहीं किया था, लेकिन उसके सामने बड़ी मुसीबत थी। झूरों कबीले के जादूगर सच में किलिन जाति पर हमला करने की हिम्मत कर रहे थे। मेरी चेतना ने बहुत दूर तक जाकर उन्हें ढूंढ लिया। वहाँ कुल 73 किलिन थे। उन्हें लेकर आया अग्निकिलिन भी उनमें शामिल था, यानी वह सिर्फ 72 नए किलिनों को वापस ला पाया था। कभी किलिन जाति के सदस्य करोड़ों में थे, आज सिर्फ इतने सदस्य बचे थे। यह सोचकर दुख भी हुआ और गुस्सा भी आया। मैंने बिना झिझक पहला विकल्प चुन लिया। आखिरी जन्मजात 5 दिशाओं वाला झंडा मेरे हाथ में आ गया। 5 झंडों का पूरा सेट खाई के साधना स्थान में लगते ही वहाँ की सुरक्षा कई गुना बढ़ गई। अब अगर 12 जादूगर पूर्वज भी मिलकर आए तो वे आसानी से खाई के अंदर कदम नहीं रख सकते थे। वैसे भी इस समय उनका पूरा ध्यान दानव जाति के स्वर्गीय दरबार पर था। उनके पास मेरी खाई पर ध्यान देने का समय नहीं था। मैंने मन में सोचा और बहुत दूर आकाश में एक विशाल अग्नि हथेली बना दी। सुनहरी रोशनी चमकी और किलिनों का पीछा कर रहे जादूगर जाति के लोग तुरंत वहीं रुक गए। उनमें कई लोग सुनहरे अमर स्तर के थे, लेकिन मेरे सामने वे एक अटैक भी नहीं झेल सकते थे। आगे चल रहा अग्निकिलिन खुशी से कांप उठा और तुरंत अपने जाति के सदस्यों को लेकर 10,000 पहाड़ों के अंदर भागा। मैंने एबिलिटी चलाकर उनके सारे निशान मिटा दिए और सभी किलिनों को खाई के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया। उन 72 किलिनों में 40 से ज्यादा अग्निकिलिन थे, 5 जल किलिन, 7 धातु किलिन, 6 लकड़ी किलिन और 3 धरती किलिन भी थे। 5 तत्वों वाले शुद्ध खून के किलिन फिर से इकट्ठा हो गए थे। इसके अलावा कुछ हवा किलिन और बिजली किलिन भी थे। हालांकि उनकी संख्या कम थी, लेकिन जातियां लगभग पूरी थीं। अगर वे फिर से बढ़ने लगे तो बहुत जल्द किलिन जाति दोबारा मजबूत हो सकती थी। अग्निकिलिन जमीन पर झुक गया और भरी हुई आवाज में बोला, पूर्वज, मैंने आपका आदेश पूरा किया। जो जाति सदस्य दुनिया से दूर रहना चाहते थे, मैं उन्हें वापस ले आया हूँ। मैं धीरे धीरे खाई की गहराई से बाहर आया। मेरे विशाल शरीर का दबाव पूरे इलाके में फैल गया। इन किलिनों में सबसे ताकतवर भी सिर्फ महान रहस्यमयी अमर स्तर पर था। इसमें कोई हैरानी नहीं कि जादूगर जाति ने उन्हें निशाना बनाया था। मैंने सब किलिनों को देखा और आखिर में उस अग्नि किलिन पर नजर टिकाई। मैंने कहा, मैंने तुमसे वादा किया था कि अगर तुम जाति के सदस्यों को वापस ले आए तो मैं तुम्हें अपना पहला शिष्य बनाऊंगा। सभी किलिन ध्यान से सुनो, आज से यह छोटा अग्नि किलिन मेरा पहला शिष्य होगा। तुम लोग अपनी अपनी गुफाएं बनाओ। जब तक खाई से बाहर नहीं जाओगे, मैं तुम लोगों को पूरी जिंदगी सुरक्षित रखूंगा। छोटे, मेरे साथ अंदर आओ। मैं अग्नि किलिन को लेकर अंदर चला गया। पीछे बचे किलिन जाति के सदस्य पूरी तरह खुश हो गए, खासकर वे बूढ़े किलिन जो 3 जातियों के महान युद्ध से बचकर आए थे। मेरी पीठ देखते हुए उनका शरीर उत्साह से कांप रहा था। उनके लिए मेरे शरीर से निकलने वाला खून का दबाव पुराने मूल किलिन से भी ज्यादा शक्तिशाली था
उधर खाई के बाहर 10,000 पहाड़ों के किनारे झूरोंग कबीले के कुछ बड़े जादूगर उस जगह पहुंच गए जहां उनके लोग मारे गए थे। जमीन पर फैली तबाही देखकर उनके नेता का चेहरा बदल गया। उसने कहा, कितनी शक्तिशाली अग्नि एबिलिटी है, जल्दी से जादूगर पूर्वज झूरोंग को बुलाओ। तभी एक बाल जलाया गया और भयंकर आग आसमान तक फैल गई। 12 जादूगर पूर्वजों में से एक झूरोंग हवा में प्रकट हुआ। उसने बैटल के मैदान में बची हुई शक्ति को देखा और उसकी आंखें गंभीर हो गईं। इस आग की ताकत उससे भी कम नहीं थी। झूरोंग ने आंखें बंद करके जांच की, लेकिन उसे पता चला कि इस जगह के आसपास का समय और भाग्य पूरी तरह धुंधला था। वह अतीत में लौटकर भी कुछ नहीं देख सकता था। उसने ठंडे स्वर में कहा, किलिन जाति का भाग्य अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, फिलहाल पीछे हटो। लेकिन फिर वह खुद 10,000 पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि आखिर कौन उसके लोगों पर हाथ डालने की हिम्मत कर रहा है। खाई के अंदर मुझे तुरंत झूरोंग की आभा महसूस हुई। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। सिर्फ झूरोंग ही तो है। मैं महान संत स्तर से बस एक कदम दूर हूँ और मेरे साधना स्थान की रक्षा 5 दिशाओं वाले झंडे कर रहे हैं। अगर वह मुझे ढूंढ भी ले तो वह मेरा क्या बिगाड़ सकता है। ऊपर से जादूगर और दानव जातियों का महान युद्ध भी आने वाला था। झूरोंग जल्दी ही गोंगगोंग के साथ संघर्ष में फंसने वाला था। मुझे उसके साथ जान की बाजी लगाकर लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। छिपकर मजबूत होना ही सबसे अच्छा रास्ता था। तभी सिस्टम की आवाज फिर से आई, झूरोंग 10,000 पहाड़ों में जांच करने आया है। क्या तुम खाई से बाहर निकलकर उससे बैटल करोगे? पहला विकल्प, बैटल करो, इनाम में दानव सील करने वाली सोर्ड मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में अराजक स्वर्ग जलाने वाली उंगली एबिलिटी मिलेगी। मैंने सीधे दूसरा विकल्प चुन लिया। अराजक स्वर्ग जलाने वाली उंगली की साधना विधि तुरंत मेरे दिमाग में भर गई। अनगिनत नियमों के टुकड़े मेरी चेतना में घूमने लगे। कुछ ही पलों में मैंने इस एबिलिटी को पूरी तरह सीख लिया। उधर झूरोंग ने 10,000 पहाड़ों में कई दिनों तक खोज की, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आखिरकार उसे मजबूर होकर गुस्से में वहां से लौटना पड़ा। इसके बाद कई 10,000 वर्ष तक खाई में शांति बनी रही। किलिन जाति के सदस्य बढ़ते गए और उनकी संख्या 1,000 से ज्यादा हो गई। मैं भी सफलतापूर्वक महान स्वर्ण अमर के शिखर तक पहुंच गया। मैं महान संत स्तर से सिर्फ एक कदम दूर था, लेकिन बाहर की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। दानव आकाश पर शासन कर रहे थे और जादूगर धरती पर। दोनों जातियों के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा था और युद्ध कभी भी शुरू हो सकता था। दानव सम्राट दिजुन की शादी के दिन 12 जादूगर पूर्वज एक साथ स्वर्गीय दरबार पर चढ़ आए। झूरोंग ने हाथ हिलाया और भयंकर दिव्य आग आसमान में फैल गई। स्वर्ग के दक्षिणी द्वार को आग ने घेर लिया। झूरोंग ने कहा, दानव जाति के लोगों, आज दिजुन की शादी है। हम लोग खास तौर पर बधाई देने आए हैं। पूर्वी सम्राट ताइये गुस्से से भर गया। उसने अराजक घंटा उठाया और सीधे दक्षिणी द्वार की तरफ बढ़ गया। उसने क्रोध में कहा, झूरोंग, तुम लोग दिजुन की शादी के बहाने यहाँ मुसीबत खड़ी करने आए हो। 12 जादूगर पूर्वज एक साथ फॉर्मेशन में खड़े हो गए। 12 स्वर्गीय दानव फॉर्मेशन शुरू हो जाओ। अनगिनत हत्या की एनर्जी इकट्ठा होने लगी। फिर एक विशाल सृष्टिकर्ता की परछाई आसमान और धरती के बीच खड़ी हो गई। स्वर्गीय दरबार के सभी देवता और दानव हैरान रह गए। यह जादूगर जाति का सबसे बड़ा सहारा था। सृष्टिकर्ता की परछाई का दबाव पूरे स्वर्गीय दरबार में फैल गया। पूर्वी सम्राट ताइये को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया गया और पीछे मौजूद महल कांपने लगे। दिजुन की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने आदेश दिया, महान तारामंडल फॉर्मेशन शुरू करो। दानव जाति के असंख्य तारे चमकने लगे। करोड़ों तारों की शक्ति नीचे बरसने लगी। दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली फॉर्मेशंस आपस में टकरा गए। भयंकर टक्कर की लहर पूरे संसार में फैल गई। खाई के अंदर भी मुझे उसका तेज कंपन महसूस हुआ। मैं मजबूर होकर ध्यान से बाहर आया। तभी सिस्टम की आवाज तेजी से गूंजी, जादूगर और दानव जातियों के बीच पहला निर्णायक बैटल शुरू हो चुका है। टक्कर के पास जाना ही खतरे से भरा था। तभी अराजक नौ परिवर्तन रहस्यमयी कला की विधि मेरे दिमाग में भर गई। मैंने तुरंत मन शांत किया और साधना शुरू कर दी। मेरी ताकत अर्धपूर्व संत स्तर तक पहुंच चुकी थी। फिर भी मैं इस कला का सिर्फ 5वां परिवर्तन ही सीख पाया। उधर फॉर्मेशन के बाहर होंगजुन पूर्वज ने चुपचाप हाथ चलाया। सृष्टिजेट तितली ने पूरी आदिम दुनिया की रक्षा कर ली, लेकिन किसी को इसकी खबर नहीं हुई। 12 जादूगर पूर्वजों ने फॉर्मेशन चलाया। सृष्टिकर्ता की परछाई ने विशाल कुल्हाड़ा उठाया और तारों वाले फॉर्मेशन पर वार कर दिया। पूर्वी सम्राट ताइये ने पूरी ताकत लगाकर उसका सामना किया। अराजक घंटा चमक उठा और किसी तरह उस अटैक को रोक पाया। आखिर में जादूगर पूर्वजों की शक्ति बहुत खर्च हो गई, जबकि दानव जाति को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। दोनों पक्षों का बुरा हाल था। पूरी आदिम दुनिया कांप उठी और धरती की आध्यात्मिक नसें हिलने लगीं। एक सफेद बाघ घबराकर भागता हुआ 10,000 पहाड़ों में आ पहुंचा। वह पश्चिम के पवित्र बाघ का बेटा था। बड़े युद्ध की लहरों से उसकी गुफा नष्ट हो चुकी थी, इसलिए वह खाई के बाहर डर के मारे कांप रहा था। पवित्र बाघ का बेटा बेघर हो चुका है। क्या तुम उसके लिए न्याय मांगोगे? पहला विकल्प, उसके लिए न्याय मांगो, इनाम में जन्मजात सोने की आत्मा मोती मिलेगा। दूसरा विकल्प, चुपचाप देखते रहो, इनाम में उच्च जन्मजात आध्यात्मिक जड़ 5 तत्व देवदार मिलेगा। मैंने बिना झिझक दूसरा विकल्प चुन लिया। एक रंग बिरंगा 5 तत्व देवदार खाई के अंदर आ गिरा। उसकी आध्यात्मिक एनर्जी इतनी घनी थी कि तुरंत चारों तरफ फैल गई। मैंने बाहर बैठे सफेद बाघ को देखा। उसकी ताकत महान स्वर्ण अमर के शुरुआती स्तर पर थी। बुरा नहीं था, मेरी खाई में एक ताकतवर सहायक की कमी भी थी। मैंने हवा में हाथ बढ़ाया और भयानक दबाव सफेद बाघ के ऊपर छा गया। वह विरोध करने ही वाला था कि उसे सीधे खाई के अंदर टेलीपोर्ट कर दिया गया। सफेद बाघ जमीन पर गिर पड़ा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। किलिन, मैंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम मेरे अधीन रहना स्वीकार करोगे? सफेद बाघ अभी समझ ही नहीं पाया था कि क्या हो रहा है। मैंने हवा में एक विशाल हथेली बनाई और दबाव फिर से उसके ऊपर डाल दिया। पूर्वज, मैं आपके अधीन रहूंगा, कृपया मुझ पर दया कीजिए। सफेद बाघ डर के मारे कांपने लगा और तुरंत घुटनों पर बैठ गया। मैंने संतोष से सिर हिलाया। आज से तुम इस खाई के रक्षक पवित्र बाघ होगे। फिर मैंने उसे सफेद बादल सीमा झंडे के नीचे रहने का आदेश दिया। 5 दिशाओं के झंडों के साथ 5 पवित्र जानवर जुड़ जाएं, तो 5 तत्वों का यह फॉर्मेशन शायद 4 अमर सोर्ड फॉर्मेशन से भी कम नहीं होगा। सफेद बाघ ने सफेद बादल सीमा झंडे को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी।
यह सोने के मार्ग की साधना करने वालों के लिए सबसे बड़ा खजाना था। लेकिन फिर उसे याद आया कि वह अब खाई का दरबान बन चुका है। उसका मन बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने अपने मन को दबाया और सोचने लगा कि पहले यहाँ शांत रहना होगा। मौका मिलते ही वह भागने की कोई योजना बनाएगा। सफेद बाघ को बसाने के बाद मैं फिर से पूर्व संत स्तर को पार करने की कोशिश करने लगा। लेकिन स्वर्गीय दरबार में युद्ध की आग दोबारा जल चुकी थी। समय जादूगर पूर्वज जुजिन ने अपनी कुछ ताकत वापस पा ली थी। वह गुस्से में दिजुन के सामने पहुंचा। दानव जाति के लोगों, आज तुम्हें पिछली बात का हिसाब देना होगा। देवी नुआ मदद करने वाली थी, लेकिन होंगजुन ने उसे आवाज भेजकर रोक दिया। जादूगर और दानव जातियों का महान संकट रोका नहीं जा सकता। तुम्हारा अवसर जल्द ही आने वाला है। इस संकट के कर्म से खुद को मत जोड़ो। कुनलुन पर्वत पर तीनों पवित्र लोग आखिरकार सामने आए। ताइजी चित्र, आकाश खोलने वाला झंडा और 4 अमर सोर्ड फॉर्मेशन सभी एक साथ प्रकट हो गए। पश्चिम के जेन और जुंटी भी अपने आर्टिफैक्ट्स लेकर आ गए। उन्होंने कहा, दानव जाति को खत्म नहीं किया जा सकता। जादूगर पूर्वजों, वापस लौट जाओ। दिजुन का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया, लेकिन वह जानता था कि अब हालात उसके पक्ष में नहीं हैं। उसने ठंडे स्वर में कहा, अगर हम पीछे हटें तो दानव जाति को 10 लाख जिन तारों का सोना और 1000 जन्मजात आध्यात्मिक जड़ें दी जाएं। साथ ही 10 वर्षों के भीतर सारे खजाने भेजे जाएं। दिजुन को मजबूर होकर यह शर्त माननी पड़ी। तभी जादूगर जाति पीछे हटी। लेकिन जादूगर और दानव जातियों के बीच नफरत और भी गहरी हो गई। तभी सिस्टम की आवाज फिर से गूंजी। सभी देवता जादूगर जाति को पीछे हटने से रोक रहे हैं। क्या तुम स्वर्गीय दरबार जाकर बैटल करोगे? पहला विकल्प, देवताओं की सहायता करो। इनाम में उच्च श्रेणी की रहस्यमयी सच्ची टेक्निक मिलेगी। दूसरा विकल्प, खाई से बाहर मत निकलो। इनाम में उच्च जन्मजात खजाना, ईश्वर मारने वाला भाला मिलेगा। मैंने तुरंत दूसरा विकल्प चुन लिया। बाहर जाकर क्या करता? बेवजह संकट के कर्म में फंसना था। 3 जातियों के युद्ध के बाद किलिन जाति में महान स्वर्ण अमर के शिखर पर पहुंचने वाला शायद सिर्फ मैं ही था। बाहर निकलते ही सबकी नजर मुझ पर पड़ जाती। एक रोशनी मेरे हाथ में आ गिरी। वह ईश्वर मारने वाले भाले का आधा हिस्सा था। भाले का सिर गायब था और सिर्फ डंडा बचा था। मैंने बेबस होकर सिर हिलाया। यह अराजक कमल के तने से बना जन्मजात खजाना था, लेकिन अब सिर्फ एक टूटा हुआ डंडा बनकर रह गया था। उधर खाई के बाहर सफेद बाघ ने देखा कि जादूगर और दानव जातियों का युद्ध खत्म हो चुका है। वह चुपके से खाई के मुहाने तक गया। उसने सोचा कि अब आखिरकार वह बाहर निकल सकता है, लेकिन जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, एक हल्की शक्ति ने उसे रोक दिया। अगले ही पल वह बेहोश होकर गिर पड़ा। भागना चाहता था। मैं ईश्वर मारने वाले भाले का डंडा लेकर हल्का सा हंसा। अभी मैंने सिर्फ उतनी ताकत इस्तेमाल की थी जितनी सफेद बाघ की अपनी ताकत थी। फिर भी वह एक ही बार में बेहोश हो गया। इस टूटे हुए डंडे की ताकत भी सच में भयानक थी। मैंने सफेद बाघ को वापस सफेद बादल सीमा झंडे के नीचे भेज दिया। होश में आने के बाद उसने सिर पकड़ लिया और उलझन में सोचने लगा, क्या मैं बाहर निकल पाया था? फिर मेरा सिर इतना क्यों दुख रहा है? उसे बेचैन देखकर मैं मुस्कुरा दिया। मेरी खाई के साधना स्थान से वह अपनी पूरी जिंदगी आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। सफेद बाघ ने गर्दन सिकोड़ ली। वह अब खुलकर भागने की बात नहीं सोच रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर अगली योजना बनाने लगा। उसकी छोटी छोटी हरकतें देखकर मैं ठंडा सा हंसा। यह सच में बहुत बेचैन जीव था, लेकिन उसके होने से खाई के दिन कम से कम नीरस नहीं रहेंगे। पश्चिम के पवित्र बाघ का बेटा खाई से भागने की कसम खा चुका है। क्या तुम उसे खाई से जाने दोगे? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो और सफेद बाघ को जाने दो। इनाम में पश्चिमी धातुसार मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो। होस्ट की गरिमा के लिए सफेद बाघ को भागने नहीं दिया जा सकता। इनाम में 5 तत्व महान मार्ग की समझ मिलेगी। मैंने दूसरा विकल्प चुना। चुनाव पूरा होते ही 5 तत्व महान मार्ग की गहरी समझ मेरे दिमाग में तेजी से खुलने लगी। सोने की तीक्ष्णता, लकड़ी की जीवन शक्ति, आग की गर्मी, पानी की कोमलता और धरती की स्थिरता, 5 तत्वों के नियम मेरे सामने साफ दिखाई देने लगे। मेरे शरीर की शक्ति अपने आप चलने लगी। 1 चक्र, 2 चक्र, फिर लगातार अनगिनत चक्र। मेरे सिर के ऊपर 5 दिशाओं के झंडे अपने आप हवा में तैरने लगे। मेरे आसपास 5 तत्व देवदार की शाखाएं फैल गईं और मुझे घेरे में ले लिया। 5 तत्व महान मार्ग की आभा पूरी खाई में फैल गई। उधर बैंगनी आकाश महल में होंगजुन ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखों में हैरानी भर गई। 5 तत्वों का मार्ग इस दुनिया की नींव है, लेकिन उसे समझना बेहद कठिन है। एक साथ 5 तत्वों को समझना तो और भी मुश्किल है। 3 जातियों के महान युद्ध के बाद से 5 तत्व मार्ग का सबसे शक्तिशाली साधक मर चुका था। तब से इस दुनिया में ऐसा कोई महान व्यक्ति नहीं था जो 5 तत्वों को पूरी तरह समझता हो। लेकिन इस नई आभा की ताकत पूर्व संत स्तर के अंतिम चरण से भी कम नहीं थी। क्या 5 तत्व साधक अभी जीवित है? होंगजुन के मन में हलचल मच गई। अगर ऐसा ताकतवर व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ तो उसकी आगे की योजना बिगड़ सकती थी। लेकिन जब उसने मेरा ठिकाना जानने की कोशिश की तो उसे सिर्फ धुंधला और अराजक भाग्य दिखाई दिया। वह कुछ भी नहीं देख पाया। मजबूर होकर उसने उस आभा को याद रखा और भविष्य में सही समय का इंतजार करने लगा। उधर लाओजी और दूसरे शक्तिशाली साधक भी इस रहस्यमयी 5 तत्व आभा की जांच कर रहे थे, लेकिन सभी को होंगजुन जैसा ही परिणाम मिला। कोई भी कुछ पता नहीं कर पाया। यह रहस्यमयी आभा सभी के दिल में एक उलझन बन गई। लेकिन मुझे इन सब बातों की कोई खबर नहीं थी। मैं पूरी तरह 5 तत्व महान मार्ग को समझने में डूबा हुआ था। फिर मैंने धीमी गर्जना की और अचानक आंखें खोल दी। 5 रंगों की रोशनी आकाश तक उठ गई। भयानक दबाव पूरी खाई में फैल गया। पूर्वज ने सफलता से लेवल बढ़ा लिया। खाई के छोटे किलिन दबाव के कारण जमीन पर झुक गए, लेकिन उनके चेहरे खुशी से भर गए। खाई के सभी जीव खुशी से चिल्लाने लगे। सिर्फ सफेद बाघ के मन में दुख और गुस्सा भर गया। पहले भी मैं उसे आसानी से दबा सकता था। अब जब मैं पूर्व संत स्तर पर पहुंच गया हूँ तो उसके पास भागने का कोई मौका नहीं बचा। नहीं, मैं पश्चिम का पवित्र बाघ हूँ। मैं कभी पूरी तरह नहीं झुकूंगा। बाहर से वह सिर झुकाकर खड़ा रहा, लेकिन उसके मन में विद्रोह भरा हुआ था। पूर्व संत स्तर। मैं जोर से हंस पड़ा। आखिरकार मैं पूर्व संत स्तर में पहुंच गया था। मुझे पहले लगा था कि इस सीमा को पार करने में बहुत लंबा समय लगेगा, लेकिन अवसर इतनी जल्दी मिल जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। 5 तत्व महान मार्ग की समझ की मदद से मैंने सीधे अपनी रुकावट तोड़ दी और पूर्व संत स्तर में प्रवेश कर गया।
अब इस दुनिया में महान स्वर्ण अमर को ही ऊंचे स्तर का योद्धा माना जाता था, लेकिन सिर्फ पूर्व संत स्तर वाले ही वास्तव में अपनी बात रखने के काबिल होते थे। खाई के सभी जीव एक साथ बोले, पूर्वज को सफलता से लेवल बढ़ाने की बधाई। मेरे मन में बहुत सी बातें चल रही थी। जब से मैं इस दुनिया में किलिन बना था, मेरे अंदर हमेशा असुरक्षा रही थी। किलिन जाति जन्मजात 3 महान जातियों में से एक थी और हर बड़े संकट का केंद्र बनती रही थी। खतरे हर तरफ थे। अगर मेरे पास यह खाई वाला साधना स्थान न होता तो मेरे पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। 3 जातियों का महान युद्ध खत्म होने के बाद जब बैंगनी आकाश महल में उपदेश शुरू हुए, तब भी मैं बाहर नहीं निकला। पहली वजह थी कि मैं तब कमजोर था और मुझे घेर कर किल किए जाने का डर था। दूसरी वजह थी कि मेरी पहचान बहुत संवेदनशील थी। महान स्वर्ण अमर स्तर का किलिन बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान खींचता। पिछले महान संकट में तीनों जातियों के लगभग सभी बड़े योद्धा खत्म हो गए थे। मेरे जैसे जीवित किलिन को देखकर हर कोई लालची हो सकता था। इसलिए मैं 3 जातियों के युद्ध से लेकर जादूगर और दानव जातियों के संकट तक खाई में छिपा रहा। लेकिन अब मैं पूर्व संत स्तर में पहुंच चुका था। मेरे पास 5 तत्व महान मार्ग था और 5 दिशाओं वाले झंडे मेरी रक्षा कर रहे थे। अब अगर तीनों पवित्र लोग मिलकर भी आए तो वे मेरी सुरक्षा आसानी से नहीं तोड़ सकते। जब तक होंगजुन खुद हाथ नहीं चलाता, तब तक इस दुनिया में कोई मुझे किल नहीं कर सकता। एक छोटा किलिन खुशी से बोला, पूर्वज, अब जब आप लेवल बढ़ा चुके हैं, हमारी किलिन जाति जरूर फिर से दुनिया में चमकेगी और तीनों लोगों पर राज करेगी। दूसरे छोटे किलिन भी तुरंत उसकी बात में शामिल हो गए। पूर्वज इस दुनिया के सबसे ताकतवर हैं। आप हमें पूरी दुनिया जीतने ले जाएंगे। ये छोटे किलिन सभी खाई में ही पैदा हुए थे। उन्होंने सिर्फ बुजुर्ग किलिनों से अपनी जाति की पुरानी महानता के बारे में सुना था। उन्हें जादूगर और दानव जातियों की असली ताकत का कोई अंदाजा नहीं था। बाहर से आए बूढ़े किलिन चुप रहे। उनके चेहरे पर अजीब भाव थे, लेकिन छोटे किलिनों को इसका पता नहीं चला। वे लगातार चिल्लाते रहे, किलिन जाति फिर से दुनिया में चमकेगी। किलिन जाति, जो पवित्र जानवरों की जाति है, लंबे समय तक खाई में नहीं रह सकती। सुनहरा किलिन और दूसरे सदस्य फिर से दुनिया में लौटना चाहते हैं। क्या होस्ट अपनी जाति को बाहर लेकर जाएगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो। किलिन जाति को पूरी दुनिया के लिए लड़ाई में ले जाओ। इनाम में किलिन जाति का फॉर्मेशन मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो। जादूगर और दानव जाति बहुत शक्तिशाली हैं, इसलिए अभी उनसे बचो। इनाम में उच्च आध्यात्मिक जड़, ज्ञान चाय का पेड़ मिलेगा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इन छोटे किलिनों की बात से भी सिस्टम क्वेस्ट शुरू हो जाएगा। मैंने तुरंत दूसरा विकल्प चुना। अभी बाहर निकलने का बिल्कुल सही समय नहीं था। ज्ञान चाय का पेड़ खाई में जड़ जमा चुका था और वहाँ की आध्यात्मिक एनर्जी पहले से भी ज्यादा घनी हो गई। सफेद बादल सीमा झंडे के नीचे खड़े सफेद बाघ ने यह देखकर धीरे से बुदबुदाया, इतनी सी ताकत के साथ पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे हैं। ये तो बस सपना ही है। मैंने उसकी तरफ देखा। तुमने क्या कहा? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। दोबारा बोलो। हवा में एक विशाल हथेली प्रकट हुई और उसने सफेद बाघ की गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, इन छोटे किलिनों की खुशामद भले ही बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन वे मेरे लिए सम्मान की बात कर रहे थे और तुम बार बार उनकी हंसी उड़ाते हो। तुम्हें सबक सिखाना जरूरी है। मैं 5 पवित्र जानवरों को इकट्ठा करके 5 दिशाओं के झंडों के साथ 5 तत्व फॉर्मेशन बनाना चाहता था। अगर सफेद बाघ के मन में बगावत रही तो वह फॉर्मेशन की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैं दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगा। सफेद बाघ दर्द भरे चेहरे के साथ माफी मांगने लगा। मैंने उसे जमीन पर फेंक दिया। इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। फिर मैंने सभी किलिनों की तरफ देखकर गंभीर स्वर में कहा, पिछली बड़ी विपत्ति में हमारी जाति को बहुत भारी नुकसान हुआ है। अब हमारी ताकत पूरी तरह वापस नहीं आई है। ये दुनिया में लौटने का समय नहीं है। तुम लोगों को ध्यान से साधना करनी होगी, अपनी जाति को बढ़ाना होगा और सही समय आने का इंतजार करना होगा। जब अवसर आएगा तभी हम किलिन जाति की पुरानी महानता वापस लाएंगे। समझ गए? अब भी बाहर निकलना जादूगर और दानव जातियों के लिए निशाना बनने जैसा है। सभी छोटे किलिन एक साथ बोले, हम पूर्वज की शिक्षा का पालन करेंगे। उन्हें इतना सम्मान से खड़ा देखकर मैंने सिर हिलाया। नई पीढ़ी का निडर होना बुरी बात नहीं थी। अगर वे भविष्य के ड्रैगन जाति जैसे कमजोर और डरपोक होते तो मेरे लिए यह ज्यादा शर्म की बात होती। आज मैं पूर्व संत स्तर में पहुंचा हूँ, इसीलिए मैं तुम सबको एक बार महान मार्ग का उपदेश दूंगा। मैं बैठ गया। एक बादल ने मुझे ऊपर उठा लिया। फिर मैंने कहना शुरू किया, 5 तत्व हैं सोना, लकड़ी, पानी, आग और धरती। पानी आग को रोकता है, आग सोने को पिघलाती है, सोना लकड़ी को काटता है, लकड़ी धरती को कमजोर करती है और धरती पानी को रोकती है। यह 5 तत्वों के एक दूसरे को रोकने का नियम है। मेरी आवाज पूरी खाई में गूंजने लगी। किलिनों और सफेद बाघ के सिरों के ऊपर 5 रंगों की रोशनी चमकने लगी। कुछ देर बाद कई गर्जनाएं सुनाई देने लगीं। उनमें सफेद बाघ की उत्साहित दहाड़ भी शामिल थी। महान स्वर्ण अमर का 5वां स्तर। आखिरकार मेरी सफलता हो गई। सफेद बाघ खुशी से चिल्ला उठा। वह पश्चिम के पवित्र बाघ का बेटा था और उसकी प्रतिभा जन्मजात जीवों से कम नहीं थी, लेकिन पश्चिम की आध्यात्मिक नसें कमजोर होने के कारण उसे हमेशा छिपकर रहना पड़ा। उसकी साधना लंबे समय से रुकी हुई थी। अब मेरा उपदेश सुनकर वह सीधे लेवल बढ़ा गया, लेकिन उसकी खुशी की आवाज ने उपदेश रोक दिया और बाकी किलिनों की साधना में बाधा पैदा की। मैंने कोई दया नहीं दिखाई। मेरी हथेली चली और सफेद बाघ सीधे खाई की दीवार से जा टकराया। दीवार में एक बड़ा गड्ढा बन गया। शोर मत करो। सफेद बाघ दीवार से बाहर निकला, लेकिन उसके मन में गुस्सा नहीं था, बल्कि वह खुशी से भरा था। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। इस सफलता के बाद उसने भागने का ख्याल पूरी तरह छोड़ दिया। इस खाई में उसे महान मार्ग का उपदेश मिलता था और सफेद बादल सीमा झंडा उसकी साधना में मदद करता था। ऐसी अच्छी जगह उसे बाहर कहाँ मिलती? अगर मैं उसे यहाँ से निकाल भी देता तो वह जाना नहीं चाहता था। अगली बार? तुम अगली बार की बात कर रहे हो? लगता है मैं तुम पर बहुत ज्यादा नरम रहा हूँ। मैंने ठंडे चेहरे से हाथ हिलाया, उसकी शक्ति सील कर दी और उसे युआन होंग के पास भेज दिया। इसे 100 कोड़े लगाओ। खाई में सफेद बाघ की दर्द भरी चीखें और किलिनों की खुशी भरी आवाजें एक साथ गूंजने लगीं। उधर स्वर्गीय दरबार में माहौल पूरी तरह गंभीर था। महान भवन के अंदर दानव जाति के महान स्वर्ण अमर स्तर और उससे ऊपर के सभी शक्तिशाली लोग इकट्ठा हुए थे। सभी के चेहरे गंभीर थे। दिजुन का चेहरा पीला था।
उसने थके हुए स्वर में पूछा, क्या किसी के पास जादूगर जाति के 12 स्वर्गीय दानव फॉर्मेशन का सामना करने का कोई तरीका है? पिछले जादूगर और दानव युद्ध में दानव जाति बुरी तरह हार गई थी। अगर लाओजी और दूसरे शक्तिशाली लोग बाहर न आते तो दानव जाति पहले ही खत्म हो जाती। 12 स्वर्गीय दानव फॉर्मेशन अब दिजुन के मन का सबसे बड़ा डर बन चुका था। जब तक वह इस फॉर्मेशन का उपाय नहीं ढूंढता उसे चैन नहीं मिल सकता था। दिजुन ने फूशी की तरफ देखा। पश्चिमी सम्राट, क्या आपके पास कोई उपाय है? फूशी ने कुछ देर सोचा और कहा, 12 स्वर्गीय दानव फॉर्मेशन की शक्ति बहुत बड़ी है। हमारा महान तारामंडल फॉर्मेशन उससे थोड़ा कमजोर है, लेकिन अगर हम लगातार अभ्यास करें और पर्याप्त तारों के झंडे बना लें तो उसका सामना कर सकते हैं। उसने आगे की बात नहीं कही। जादूगर जाति का फॉर्मेशन अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ था। अगर वह पूर्ण हो जाता तो महान तारामंडल फॉर्मेशन के पास जीतने का कोई मौका नहीं होता। लेकिन दानव जाति का मनोबल पहले ही बहुत गिरा हुआ था। यह बात कहने से हालात और खराब हो जाते। दिजुन ने दांत पीसते हुए कहा, अगर हमारे पास 365 तारों के झंडे होते तो हम जादूगर जाति का फॉर्मेशन तोड़ सकते थे, लेकिन उन जादूगरों ने हमसे 10 लाख जिन तारों का सोना ले लिया। अब हमारे पास तारों के झंडे बनाने के लिए सामग्री ही नहीं बची। पूर्वी सम्राट ताई ने जल्दी से कहा, बड़े भाई, हमें तुरंत आदेश देना चाहिए कि पूरी दानव जाति तारों का सोना इकट्ठा करे। दिजुन ने उसे रोक दिया, जल्दी मत करो। फिर उसने कुंपेंग की तरफ देखा। दानव शिक्षक, तुमने हमारे दानव जाति के लिए बहुत काम किया है, तुम्हारे पास कोई अच्छा उपाय है? उसके स्वर में हल्की सतर्कता थी। कुंपेंग उत्तर समुद्र में अपनी ताकत बढ़ा रहा था और उसके इरादे साफ नहीं थे। दिजुन को उससे सावधान रहना पड़ता था। कुंपेंग की आंखों में चालाकी चमकी, लेकिन उसके चेहरे पर पूरा सम्मान था। सम्राट मुझे बहुत बड़ा समझते हैं, मेरे पास बस एक छोटा सा सुझाव है। दानव शिक्षक, बोलो, क्या आप जानते हैं कि जादूगर पूर्वज गोंगोंग और झूरोंग के संबंध कैसे हैं? एक दानव ने कहा, उन दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। कुंपेंग मुस्कुराया, यही हमारा मौका है। अगर हम पानी और आग की दोनों जादूगर शाखाओं को एक दूसरे से लड़वा दें और वे दोनों कमजोर हो जाएं, तो जादूगर जाति का 12 स्वर्गीय दानव फॉर्मेशन अपने आप टूट जाएगा। दिजुन थोड़ा हिचकिचाया। उस समय दुनिया में लोग सीधे और खुले तरीके को सम्मान देते थे। यह योजना बहुत चालाक और नीच थी, इसलिए उसे यह ठीक नहीं लगी। नीचे बैठे दानव भी धीरे धीरे चर्चा करने लगे। कुंपेंग ने ऊंची आवाज में कहा, सम्राट, हमारी तारों की सामग्री खत्म हो चुकी है। हमारे पास झंडे बनाने का समय नहीं है। हमारे पास बहुत कम समय बचा है। दिजुन के मन में संघर्ष हुआ। आखिरकार उसने दांत पीसकर कहा, ठीक है, यह काम दानव शिक्षक को सौंपता हूँ, इसे जरूर सफल बनाना। लेकिन दिजुन के मन में कुंपेंग के लिए शक और भी बढ़ गया। उसने सोच लिया कि यह गंदा काम कुंपेंग को ही दिया जाए। कुंपेंग का चेहरा खराब हो गया। वह चाहता था कि दिजुन खुद यह काम करे और बदनामी उसके हिस्से आए, लेकिन अब उल्टा वही फंस गया था। उसे मजबूर होकर आदेश मानना पड़ा। दानव जाति का दानव शिक्षक गुप्त योजना से जादूगर पूर्वजों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या होस्ट इस योजना को रोकेगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो और योजना उजागर करो, इनाम में 9 परिवर्तन रहस्यमयी कला मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो और भाग्य के साथ चलो, इनाम में अराजक दानव मूल के खून की 1 बूंद मिलेगी। मैंने सीधे दूसरा विकल्प चुन लिया। 9 परिवर्तन रहस्यमयी कला मेरे लिए बेकार थी। मेरी अराजक 9 परिवर्तन रहस्यमयी कला उसका कहीं बेहतर रूप थी। लेकिन यह खून की बूंद युआन होंग के लिए बहुत बड़ा अवसर हो सकती थी। युआन होंग कहाँ है? युआन होंग आदर से सामने आया। मालिक, आपका क्या आदेश है? तुमने खाई के दरवाजे की रक्षा अच्छी तरह की है, यह चीज तुम्हें इनाम में देता हूँ। मैंने अराजक दानव मूल के खून की वह बूंद निकाली। युआन होंग की नजर तुरंत उस रत्न जैसी चमकती खून की बूंद पर टिक गई। जब उसने सुना कि मैं उसे यह देने वाला हूँ तो वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया। मालिक, इस इनाम के लिए धन्यवाद। युआन होंग जीवन भर आपका वफादार रहेगा। अगर मैं अपने वचन से पीछे हटूं तो मुझ पर आकाशीय बिजली गिरे। मैंने हाथ हिलाया। जाओ, इसे पचाते समय अपने मन को जरूर संभाल कर रखना। युआन होंग मूल रूप से बहुत अच्छा बाद में जन्मा जीव था। इस खून को पचाने के बाद उसकी नींव बहुत मजबूत हो जाती। वह जन्मजात जीव भी बन सकता था और भविष्य में पूर्व संत स्तर तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। पहले जादूगर और दानव युद्ध ने पूरी दुनिया को बर्बाद कर दिया था। अनगिनत पहाड़ टूट गए, नदियां सूख गईं और हर तरफ मौत जैसी खामोशी फैल गई। अगर सभी शक्तिशाली लोगों ने मिलकर युद्ध नहीं रोका होता तो यह दुनिया शायद पहले ही खत्म हो जाती। युद्ध के बाद जादूगर जाति पीछे हट गई और दानव जाति स्वर्गीय दरबार लौट गई। बाकी शक्तिशाली लोग भी अपने अपने साधना स्थानों में चले गए। सिर्फ नुआ अकेली पूरी दुनिया में घूमती रही। मेरे गुरु ने कहा था कि मेरा अवसर आने वाला है, लेकिन दुनिया इतनी टूट चुकी है, मेरा अवसर आखिर कहाँ है? नुआ ने धीरे से कहा। वह हजारों वर्षों तक पूरी दुनिया में घूमती रही। उसने देखा कि धरती धीरे धीरे ठीक होने लगी है। कीड़े, पक्षी और जानवर फिर से दिखाई देने लगे। पेड़ पौधे भी दोबारा उगने लगे। तभी नुआ को अचानक समझ आ गया। उसने हाथ उठाया और 9 आकाश की पवित्र मिट्टी निकाली। फिर उसने 3 रोशनियों वाला दिव्य जल बुलाया। दोनों चीजों को मिलाकर वह अलग अलग आकार बनाने लगी। नुआ इंसानों को बनाने वाली है। इस दुनिया में नया जीव जन्म लेने वाला है। क्या होस्ट खाई से बाहर निकलकर नुआ को इंसान बनाने से रोकेगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, नुआ को इंसान बनाने से रोक दो, इनाम में बाद में बनने वाला पर्वत हिलाने वाला चाबुक मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो और इंसानों को जन्म लेते देखो, इनाम में 3 शरीर काटने की विधि मिलेगी। सिस्टम की आवाज सुनकर मैं चौंक गया। इंसान जाति पैदा होने वाली थी। दूसरी दुनिया से आने के कारण मेरे मन में इंसानों के लिए बहुत गहरा अपनापन था। ऊपर से 3 शरीर काटने की विधि भी होंगजुन द्वारा सिखाया गया संत बनने का तरीका था। लेकिन मुझे इस विधि पर शक था। इस दुनिया में संत बनने के 1 से ज्यादा रास्ते थे। सृष्टिकर्ता का शक्ति के सहारे संत बनना और नुआ का पुण्य के सहारे संत बनना दोनों ही महान मार्ग के तरीके थे। लेकिन होंगजुन की 3 शरीर काटने वाली विधि बाहर से आसान रास्ता लगती थी। हो सकता है इसके अंदर कोई छिपी हुई समस्या हो। शायद संत बनने के बाद आगे बढ़ने का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता हो। मैंने दूसरा विकल्प चुना। 3 शरीर काटने वाली विधि की गहरी समझ तुरंत मेरे दिमाग में आ गई। इस विधि में अच्छे शरीर, बुरे शरीर और अपने वास्तविक शरीर को अलग करना पड़ता था। फिर तीनों को मिलाकर ही संत बना जा सकता था। लेकिन मैंने इसे तुरंत सीखना शुरू नहीं किया। हो सकता है यह तरीका मेरे लिए सही ना हो। मेरे पास सिस्टम था। भविष्य में मुझे जरूर कोई और बेहतर अवसर मिल सकता था। जब मैं इस विधि को समझ रहा था
पूरी दुनिया में दिव्य संगीत गूंजने लगा और धरती से पवित्र झरने निकलने लगे। आसमान से बहुत बड़ी मात्रा में पुण्य एनर्जी नीचे उतरी। नुआ ने इंसानों को बनाकर बहुत बड़ा पुण्य कमाया है और वह पुण्य संत बनने वाली है। क्या होस्ट खाई से बाहर निकलकर नुआ को संत बनने की बधाई देगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो और नुआ को बधाई दो। इनाम में बाद में बनने वाला बांधने वाला रस्सा मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो। इनाम में जन्मजात आर्टिफैक्ट आकाश जलाने वाला पंखा मिलेगा। नया क्वेस्ट तुरंत आ गया। मैंने बिना सोचे दूसरा विकल्प चुना। आकाश जलाने वाला पंखा प्राचीन फीनिक्स जाति का सबसे बड़ा खजाना था। यह दिव्य अग्नि फीनिक्स, धधकती अग्नि पक्षी और दूसरे आग वाले पक्षियों की आध्यात्मिक पंखों से बनाया गया था। एक बार पंखा हिलाने पर यह आकाश जला सकता था और समुद्र सुखा सकता था। फीनिक्स जाति 3 जातियों के युद्ध में खत्म हो गई, लेकिन उनका सबसे बड़ा खजाना मेरे हाथ में आ गया। मैंने मन ही मन कहा, एक समय की ताकत और भाग्य आखिर किस काम का, अगर अंत में कुछ भी न बचे। मेरा असली शरीर अग्निकिलिन था, इसलिए आकाश जलाने वाले पंखे को पचाना मेरे लिए बहुत आसान था। उसी समय युआन होंग की तरफ से शक्तिशाली आभा फैलने लगी। उसने अराजक दानव मूल का खून पचा लिया था। उसकी ताकत सीधे सुनहरे अमर के 6ठे स्तर तक पहुंच गई। उसकी जन्मजात जड़ भी सबसे कमजोर जन्मजात जीवों के स्तर तक पहुंच गई। युआन होंग की सफलता देखकर मैं मुस्कुराया। भले ही वह सबसे कमजोर जन्मजात जीव बना था, फिर भी उसके पास अपूर्व संत स्तर को छूने का मौका था। साधना में अकेले रहकर बहुत दूर तक नहीं जाया जा सकता। मैं भले ही खाई में छिपा था, लेकिन मुझे पता था कि अकेली ताकत पर्याप्त नहीं होती। मेरे आसपास सक्षम सहायक होने जरूरी थे। इसी कारण मैंने किलिन जाति के बचे हुए सदस्यों को इकट्ठा किया और युआन होंग व सफेद बाघ को अपने साथ रखा। अब किलिन जाति के सदस्य 10,000 से ज्यादा हो चुके थे। मेरी देखरेख में मेरा पहला शिष्य अग्नि किलिन और कुछ बहुत प्रतिभाशाली किलिन भी सुनहरे अमर स्तर तक पहुंच चुके थे। खाली समय में मैं कुछ बाद में बनने वाले आर्टिफैक्ट्स बनाकर उन्हें इनाम में देता था। खाई में उगे जन्मजात केले के पेड़ की एक पत्ती से केला पंखा बनाया जा सकता था। हवा किलिनों के लिए यह सबसे अच्छा वेपन था। धरती के नीचे की गहरी आग की नसों से मैं धरती अग्नि स्तंभ बना सकता था। ये धरती अग्नि स्तंभ अग्नि किलिनों के लिए बहुत अच्छे वेपन थे। मैं शांत मन से खाई में बैठा रहा और बाहर बदलती दुनिया को देखता रहा। पहले छिपकर मजबूत होना जरूरी था। जब मेरी ताकत और मेरी शक्ति दोनों काफी बढ़ जाएंगी, तभी बाहर निकलना सही होगा। उधर पूरी दुनिया में जादूगर जाति का एक छोटा कबीला अचानक संकट में फंस गया। एक घाटी से भयंकर बाढ़ निकली और पल भर में पूरे कबीले को निगल गई। उस पानी में पानी के नियम भरे हुए थे। कमजोर जादूगर जाति के लोग उससे निकल ही नहीं पाए। ऐसी घटनाएं पूरी दुनिया में होने लगी। जिन जादूगर कबीलों में आग की पूजा होती थी, उन सभी पर बाढ़ के अटैक होने लगे। उनके बहुत सारे सदस्य मारे गए। जुरोंग को यह खबर मिली तो वह गुस्से से भर गया। वे सभी कबीले उसकी अग्नि शाखा के थे। इस दुनिया के जल क्षेत्रों पर गोंगगोंग का नियंत्रण था, जो उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। पानी और आग कभी एक नहीं हो सकते थे। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी पहले से मौजूद थी, लेकिन झूरोंग को नहीं पता था कि यह सब कुंपेंग की चाल थी। कुंपेंग दानव जाति के शक्तिशाली लोगों के साथ पूरी दुनिया में छिपा हुआ था। वह एक तरफ पानी से अग्नि कबीलों पर हमला करवाता तो दूसरी तरफ आग से जल कबीलों को जलवा देता। वह लगातार झूरोंग और गोंगगोंग के बीच नफरत बढ़ा रहा था। नुआ के संत बनने के बाद कुंपेंग की हिम्मत और बढ़ गई। उसे लगा कि संतों के सहारे वह पूरी दुनिया में मनमानी कर सकता है। उसका सिर्फ एक लक्ष्य था, जादूगर जाति की शक्ति को कमजोर करना और दानव जाति को सांस लेने का समय देना। कुछ 100 वर्षों बाद झूरोंग और गोंगगोंग की दुश्मनी आखिरकार पूरी तरह फूट पड़ी। झूरोंग ने अग्नि ड्रैगन पर सवार होकर आकाश की तरफ देखा और गुस्से से गिरजा। गोंगगोंग, बाहर आओ और मरने के लिए तैयार हो जाओ। उस गर्जना ने मुझे भी चौंका दिया। मैंने तुरंत अपना नया इनाम, आकाश देखने वाला दर्पण, निकाला। यह एक जन्मजात आर्टिफैक्ट था। इसकी मदद से बिना किसी को पता चले पूरी दुनिया के किसी भी कोने को देखा जा सकता था, लेकिन यह संतों को नहीं देख सकता था, वरना संत तुरंत महसूस कर लेते। दर्पण के अंदर दिख रहा था कि झूरोंग और गोंगगोंग पूरी तरह गुस्से में थे। उनके ड्रैगन जाति के पालतू जानवर भी महान स्वर्ण अमर स्तर के थे, लेकिन दोनों के एक ही अटैक में किल हो गए। कभी चारों समुद्रों पर शासन करने वाली ड्रैगन जाति आज इस हाल में पहुंच गई थी। सच में दुखद था। झूरोंग और गोंगगोंग का युद्ध कई वर्षों तक चला। दूसरे जादूगर पूर्वजों ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार झूरोंग धीरे धीरे मजबूत पड़ने लगा। गोंगगोंग गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन झूरोंग की हालत भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसकी मूल शक्ति बहुत खर्च हो चुकी थी और उसकी आभा अस्त व्यस्त थी। दोनों की आंखों में सिर्फ हत्या बची थी। वे तब तक नहीं रुकने वाले थे जब तक उनमें से एक मर न जाए। झूरोंग, मैं तुमसे कमजोर हूँ, लेकिन मेरी जान पिता सृष्टिकर्ता ने दी है। तुम इसे नहीं ले सकते। गोंगगोंग की आंखें लाल हो गईं। फिर उसने पूरे शरीर की ताकत लगाई और बुझो पर्वत से जाकर टकरा गया। झूरोंग अचानक स्तब्ध रह गया। उसके मन में पछतावा पैदा हुआ। बुझो पर्वत सृष्टिकर्ता की रीढ़ से बना था और वही पूरे आकाश को संभाल रहा था। अगर वह गिर गया तो सब खत्म हो जाएगा। बुझो पर्वत टूटते ही स्वर्गीय नदी का पानी धरती पर गिरने लगा। 9 आकाशों की आग भी नीचे बरसने लगी। अनगिनत जीव मारे गए। पूरा आकाश अंधेरा हो गया। झूरोंग ने टूटे हुए बुझो पर्वत को देखा और उसके मन में बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। उसने और गोंगगोंग ने जो किया था, उससे दुनिया बर्बाद हो गई थी। भले ही वे सृष्टिकर्ता के असली वंशज थे, फिर भी वे स्वर्ग के नियमों की सजा से नहीं बच सकते थे। आसमान में काले बादल इकट्ठा हुए। एक के बाद एक आकाशीय बिजली गिरने लगी। झूरोंग की मूल शक्ति पहले ही खत्म हो चुकी थी। वह इन बिजली के प्रहारों को रोक नहीं पाया। आखिरकार वह बुझो पर्वत के नीचे मर गया। झूरोंग और गोंगगोंग के युद्ध से बुझो पर्वत गिर गया और पूरी दुनिया के जीव संकट में फंस गए। क्या होस्ट खाई से बाहर निकलकर सभी जीवों को बचाएगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो। इनाम में स्वर्ग और धरती की आध्यात्मिक जड़, अमृता का पेड़ मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो। इनाम में जन्मजात आर्टिफैक्ट किलिन मुहर मिलेगी। यह मूल किलिन का सबसे बड़ा खजाना था। 3 जातियों के महान युद्ध में मूल किलिन के मरने के बाद यह गायब हो गया था। मैंने बिना किसी झिझक दूसरा विकल्प चुना। सभी जीवों को बचाना नुआ का अवसर था। मुझे उसमें क्यों पड़ना था? किलिन मुहर मेरे हाथ में आ गई और मेरी ताकत एक बार फिर बढ़ गई। जैसा मैंने सोचा था, कुछ समय बाद नुआ बुझो पर्वत पर प्रकट हुई।
मैंने तुरंत आकाश देखने वाला दर्पण समेट लिया। संत की आभा प्रकट होते ही यह दर्पण काम करना बंद कर देता था। अगर मैं जबरदस्ती देखने की कोशिश करता तो नुआ को पता चल जाता। नुआ ने बर्बाद हो चुकी दुनिया को देखा और हल्के से आह भरी। वह पुण्य संत थी और उसका अस्तित्व इस दुनिया के महान मार्ग से जुड़ा था। दुनिया समृद्ध होती तो उसकी ताकत बढ़ती, दुनिया टूटती तो वह कमजोर होती। आकाश को ठीक करना उसकी जिम्मेदारी थी। नुआ ने 5 रंगों वाले दिव्य पत्थर निकाले और आकाश को जोड़ने के लिए उन्हें पिघलाना शुरू कर दिया। ये पत्थर दुनिया बनने के समय के सबसे कीमती खजाने थे। इनकी संख्या बहुत कम थी और हर एक की कीमत बहुत बड़ी थी। नुआ आकाश को ठीक करके बड़ा पुण्य कमा रही है। क्या होस्ट बाहर निकलकर उसकी सहायता करेगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में 30,000 पुण्य एनर्जी मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में सूर्य चंद्र रहस्यमयी पीले रंग का तरल मिलेगा। मैंने दूसरा विकल्प चुना। आकाश को ठीक करना नुआ का अवसर था। मुझे बेवजह उसके पुण्य में हिस्सा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। मेरे सामने सूर्य चंद्र रहस्यमयी पीले रंग के तरल का एक घड़ा प्रकट हुआ। सिस्टम ने बताया कि यह तरल सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी से बना है। लंबे समय तक जमा रहने के बाद यह बहुत कीमती बन गया था। संत से नीचे का कोई भी साधक इसे पचाकर अपनी ताकत बढ़ा सकता था। मैं बहुत खुश हुआ। पूर्व संत स्तर में पहुंचने के बाद मेरी ताकत लंबे समय से आगे नहीं बढ़ी थी। मैंने उस तरल का एक हिस्सा पचाया। मेरी ताकत सच में हिलने लगी और मैं सीधे पूर्व संत के पहले स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंच गया। घड़े में बचा हुआ तरल देखकर मैंने अंदाजा लगाया कि अगर मैं सब पचा लूं तो शायद पूर्व संत के तीसरे स्तर तक पहुंच जाऊंगा। नुआ ने आकाश को ठीक कर दिया। स्वर्गीय नदी का पानी रुक गया और 9 आकाशों की आग भी धीरे धीरे बुझ गई। लेकिन आकाश को संभालने वाला स्तंभ टूट चुका था। आकाश कभी भी दोबारा गिर सकता था। तभी एक विशाल काला कछुआ नुआ के सामने आ गया। नुआ ने हाथ उठाया और उसे हवा में बांध लिया। फिर उसने उसके चारों पैर काट दिए और उन्हें आकाश को सहारा देने वाले स्तंभों की तरह इस्तेमाल किया। आकाश स्थिर हो गया और पूरी दुनिया फिर से शांत हो गई। आसमान से बहुत बड़ी मात्रा में पुण्य एनर्जी उतरी और नुआ चुपचाप वहां से चली गई। हालांकि काले कछुए के चारों पैर काट दिए गए थे, लेकिन आकाश को संभालने का पुण्य मिलने के कारण उसे नई शक्ति मिली। उसके कटे हुए पैर दोबारा उग आए और उसकी ताकत भी महान स्वर्ण अमर स्तर तक पहुंच गई। काले कछुए ने आकाश को संभालने का बड़ा काम किया है, लेकिन उसके पास कोई सहारा नहीं है। क्या होस्ट उसे खाई में आने का निमंत्रण देगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में अराजक पत्थर की पट्टियां मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में बाद में बनने वाला समुद्र दमन करने वाला खजाना मिलेगा। इस बार मेरा मन हिल गया। मैं बहुत पहले से 5 पवित्र जानवरों को इकट्ठा करके 5 दिशाओं के झंडों के साथ फॉर्मेशन बनाना चाहता था। अब मेरे पास आकाश देखने वाला दर्पण था, इसलिए बाहर की हर घटना पर मेरी नजर रहती थी। काले कछुए को अपने साथ जोड़ने का यह सबसे अच्छा समय था। मैंने पहला विकल्प चुन लिया। अराजक पत्थर की पट्टियां मेरे हाथ में आ गई। सिस्टम ने बताया कि यह पट्टियां प्राचीन अराजक पवित्र कछुए की पीठ से जुड़ी हुई चीज थी। कछुआ जाति के लोग इससे महान मार्ग को समझने में बहुत तेज हो सकते थे। यह खजाना होने के बाद मुझे चिंता नहीं थी कि काला कछुआ मेरी बात नहीं मानेगा। मैंने तुरंत सफेद बाघ को बुलाया। छोटे सफेद बाघ, तुम्हें मेरी खाई में रहते हुए काफी समय हो गया है। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अगर तुम इसे अच्छी तरह करोगे तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। सफेद बाघ बहुत खुश हो गया। उसका स्वभाव बहुत चंचल था। खाई में इतने लंबे समय से रहने के बाद वह पहले ही ऊब चुका था। मालिक, आदेश दीजिए। छोटा सेवक मरते दम तक काम पूरा करेगा। तुम इस पत्थर की पट्टिया को काले कछुए के पास ले जाओ। उसे कहो कि वह इसे 3000 वर्षों तक महान मार्ग समझने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अगर वह मेरी खाई में रहना स्वीकार कर ले तो यह पत्थर की पट्टिया हमेशा के लिए उसे दे दी जाएगी। सफेद बाघ ने अराजक पत्थर की पट्टियां ली। उस पर मौजूद प्राचीन आभा को महसूस करते ही वह हैरान रह गया। मालिक, चिंता मत कीजिए, मैं काले कछुए को जरूर वापस लेकर आऊंगा। सफेद बाघ के जाने के बाद मैं फिर से सूर्य चंद्र रहस्यमयी पीले तरल को पचाने लगा। पूर्व संत के तीसरे स्तर तक पहुंचने के बाद बचे हुए तरल का असर कम हो गया, इसलिए मैंने उसे संभाल कर रख दिया ताकि बाद में अपनी जाति के लोगों को इनाम में दे सकूं। मैंने आकाश देखने वाला दर्पण निकाला और दूर जाते सफेद बाघ को देखा। फिर मैंने दर्पण का दृश्य बदलकर गहरे रक्त समुद्र की तरफ कर दिया। रक्त समुद्र के अंदर खून की एनर्जी उफन रही थी और हत्या की आभा हर तरफ फैली थी। एक साधक वहां आंखें बंद किए बैठा था। वह रक्त नदी पूर्वज था। वह सृष्टिकर्ता के गंदे खून से पैदा हुआ था। कहा जाता था कि जब तक रक्त समुद्र सूखेगा नहीं तब तक रक्त नदी पूर्वज मर नहीं सकता। वह भी छिपकर मजबूत बनने में माहिर था। रक्त नदी पूर्वज ने ठंडा सा कहा, नुआ ने इंसान बनाकर पुण्य कमाया है तो क्या मैं नहीं कर सकता? आज मैं रक्त समुद्र में नए जीव बनाऊंगा। उसने बहुत सारी दुर्लभ चीजें निकाली और नए जीव बनाने लगा। लेकिन जब वे जीव पैदा होने वाले थे तो आसमान से पुण्य एनर्जी नहीं उतरी। उल्टा काले बादल इकट्ठा हो गए और भयंकर आकाशीय बिजली चमकने लगी। रक्त नदी पूर्वज स्वर्ग के नियमों के खिलाफ जाकर असुर जाति बनाना चाहता है। क्या होस्ट उसे रोकेगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में बाद में बनने वाला रक्त समुद्र मोती मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में 10 मूल शक्तियों में से एक गहरे नरक की दिव्य आग मिलेगी। मैंने सीधे दूसरा विकल्प चुन लिया। रक्त नदी पूर्वज बेकार का सपना देख रहा था। नुआ का इंसान बनाना स्वर्ग के नियमों के अनुकूल था, लेकिन रक्त नदी पूर्वज की असुर जाति हत्या और लड़ाई के लिए पैदा की जा रही थी। यह स्वर्ग के नियमों के खिलाफ था। अगर उस पर बिजली न गिरती तो वही अजीब बात होती। गहरे नरक की दिव्य आग मेरे हाथ में आ गई। आग के नियमों के बारे में मेरी समझ और बढ़ गई। मेरी ताकत भी फिर से बढ़ी। दर्पण में रक्त नदी पूर्वज को आकाशीय बिजली बार बार मार रही थी। उसकी ताकत पूर्व संत के शिखर से गिरकर पूर्व संत के दूसरे और तीसरे स्तर के बीच पहुंच गई। लेकिन अब मुझे दुनिया की इन घटनाओं में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही। जादूगर और दानव जातियां दोनों बुरी तरह कमजोर हो चुकी थीं। अब वे पूरी दुनिया पर राज करने के काबिल नहीं बची थीं। अगला समय संतों के एक के बाद एक प्रकट होने का था। जैसा मैंने सोचा था, कुछ समय बाद नया क्वेस्ट आ गया। लाओजी ने इंसान धर्म की स्थापना की है और वह संत बन गया है। क्या होस्ट उसे बधाई देगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में बाद में बनने वाला अग्नि ड्रैगन आर्मर मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में जन्मजात आर्टिफैक्ट ईश्वर मारने वाले भाले का सिर मिलेगा। मेरी आंखें तुरंत फैल गईं। ईश्वर मारने वाले भाले का सिर। मेरे पास पहले से उसका डंडा था।
अब सिर भी मिल गया था, इसीलिए मैं पूरा ईश्वर मारने वाला भाला बना सकता था। यह अराजक कमल के तने से बना था और दुनिया के 10 सबसे ताकतवर जन्मजात आर्टिफैक्ट्स में से एक था। यह संत को भी चोट पहुंचा सकता था, यहाँ तक कि उसका टूटा हुआ डंडा और सिर भी जन्मजात आर्टिफैक्ट स्तर के थे। इससे उसकी असली ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। पूरा ईश्वर मारने वाला भाला हाथ में आते ही मैं जोर से हंस पड़ा। अब संत से नीचे मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद मूल स्वामी ने बुझो पर्वत का आधा हिस्सा लिया और उससे अमर काटने वाली सोड, ड्रैगन बांधने वाला स्तंभ और आकाश पलटने वाली मुहर बनाई। फिर उसने गुआंगचेंगजी और दूसरे शिष्यों को स्वीकार किया, व्याख्या धर्म की स्थापना की और संत बन गया। मूल स्वामी संत बन चुका है। क्या होस्ट उसे बधाई देगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में बाद में बनने वाला बिजली का सुनहरा कांटा मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में 5 तत्वों की आध्यात्मिक जड़ों के 30 पेड़ मिलेंगे। इनमें सोने की रोशनी पत्ती पेड़, लकड़ी आत्मा फल पेड़, जन्मजात जल विलो पेड़, अग्नि ड्रैगन मोती फल पेड़ और तारों वाली बादल धरती पेड़ शामिल होंगे। मैंने तुरंत दूसरा विकल्प चुन लिया। 150 तत्व आध्यात्मिक जड़ें खाई में उग गईं। पूरी खाई की आध्यात्मिक एनर्जी इतनी घनी हो गई कि उसे छुआ जा सकता था। खाई की पत्थर की दीवारों पर आध्यात्मिक ओस जमने लगी। उधर काला कछुआ सफेद बाघ के साथ खाई में पहुंच चुका था। मैंने काले कछुए को देखा और शांत स्वर में कहा, समय बीतता रहता है और दुनिया लगातार बदलती रहती है। तुम भी एक पवित्र जानवर हो। मैं तुम्हें पूरी दुनिया में भटकते नहीं देखना चाहता। क्या तुम इस खाई में रहकर दरवाजे की रक्षा करने वाले पवित्र जानवर बनना चाहोगे? बोलते समय मेरे पीछे 5 तत्वों की दिव्य रोशनी फैल गई। कई मूल दिव्य आग मेरे आसपास नाचने लगी। पूरी खाई में महान मार्ग की आभा घूम रही थी। ऐसा लग रहा था मानो मेरे शब्द ही नियम बन रहे हों। सफेद बाघ ने तुरंत मदद की। काले कछुए, मेरे मालिक ने खुद कहा है, अब किस बात की सोच रहे हो? जल्दी से मालिक को प्रणाम करो। देखो, दुनिया में 2 और संत पैदा हो चुके हैं। इन संतों की शक्ति बहुत भयानक है। जब नुआ ने तुम्हारे पैर काटे तब उसने तुमसे एक बार भी नहीं पूछा। अगर स्वर्ग के नियमों से मिला पुण्य तुम्हारी रक्षा न करता तो तुम पहले ही पूरी तरह बर्बाद हो चुके होते। लेकिन इस खाई में मालिक का संरक्षण है, कोई तुम्हें तंग नहीं कर सकता। सफेद बाघ की हर बात काले कछुए के दिल में लगी। जब उसके चारों पैर काटे गए थे तब उसके मन में बहुत गुस्सा था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। संत इस दुनिया के सबसे ऊंचे अस्तित्व थे। उनके सामने विरोध करने की उसकी ताकत नहीं थी। इन वर्षों में वह इधर उधर छिपता रहा था। जादूगर और दानव जातियों के युद्ध से भी बचता रहा और संतों से भी दूर भागता रहा, क्योंकि उसके पास कोई सहारा नहीं था और वह किसी के हाथों दबना नहीं चाहता था। काला कछुआ तुरंत जमीन पर झुक गया। पूर्वज, अगर मैं सच में यहाँ आने को लेकर हिचकता तो मैं यहाँ आता ही नहीं। किलिन जाति प्राचीन महान जाति है। आप लोग आज तक मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आप पर स्वर्ग और धरती की कृपा है। मेरी छोटी सी किस्मत कोई बड़ी बात नहीं है। मैं खाई का रक्षक पवित्र जानवर बनना चाहता हूँ। बस मेरी एक इच्छा है कि मुझे उस अराजक पत्थर की पटिया से महान मार्ग समझने दिया जाए। मैंने हाथ हिलाया। स्वीकार है। यह अराजक पत्थर की पटिया मुझे कई वर्ष पहले एक अवसर में मिली थी। इसका तुम्हारी कछुआ जाति से भी संबंध है। जब तक तुम खाई में रहोगे यह पत्थर की पटिया हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी और तुम्हें महान मार्ग समझने में मदद करेगी। पहले मैं उसे सिर्फ 3000 साल के लिए पटिया देने वाला था, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा था और मेरे लिए यह पटिया ज्यादा उपयोगी भी नहीं थी। उसे देकर एक अच्छा संबंध बनाना ही बेहतर था। काला कछुआ बहुत खुश हुआ और बार बार सिर झुकाने लगा। पूर्वज की महान कृपा के लिए धन्यवाद। आज से मैं खाई का रक्षक पवित्र जानवर हूँ। मैंने अपनी चेतना चलाई और खाई के एक कोने में उसके लिए अलग साधना स्थान बना दिया। वहाँ पानी की एनर्जी से भरा छोटा संसार बन गया। आध्यात्मिक झरने बहने लगे और जल नियंत्रण झंडा ऊपर हवा में लटक गया। चारों तरफ पानी से जुड़ी आध्यात्मिक जड़ें, अनोखे फूल और घास उग आए। यह काले कछुए के साधना करने के लिए सबसे अच्छी जगह थी। काला कछुआ वहाँ से चला गया तो मैंने सफेद बाघ को देखा। तुमने इस बार काले कछुए को वापस लाकर अच्छा काम किया है। मेरे पास एक एबिलिटी है जो तुम्हारे लिए बहुत सही है। आंखें बंद करके मन शांत करो। मैं तुम्हें अराजक स्वर्गीय दानव पंजा सिखाता हूँ। एक सुनहरी रोशनी सफेद बाघ के माथे में घुस गई। उस एबिलिटी की विरासत सीधे उसके दिमाग में भर गई। उसकी भयानक शक्ति को महसूस करके सफेद बाघ उत्साह में घुटनों पर बैठ गया। मालिक, इस इनाम के लिए धन्यवाद। उसी समय जब मैंने काले कछुए को अपने साथ जोड़ा, पूरी दुनिया में फिर से हलचल शुरू हो गई। टोंगटियन गुरु ने देखा कि उसके दोनों बड़े भाई संत बन चुके हैं। तभी उसे अचानक अपना मार्ग समझ आ गया। लाओ जी ने इंसान धर्म बनाया था, लेकिन वह सिर्फ कुछ भाग्यशाली लोगों को सिखाता था। मूल स्वामी ने व्याख्या धर्म बनाया और सिर्फ अच्छे भाग्य वाले लोगों को अपना शिष्य बनाया। लेकिन टोंगटियन गुरु बिल्कुल अलग रास्ता चुनना चाहता था। वह किसी में भेदभाव नहीं करेगा, चाहे किसी के शरीर पर बाल हो, चाहे वह अंडे से पैदा हुआ हो, चाहे वह जानवर हो या कोई और जीव। अगर वह बहुत बुरा नहीं है तो वह उसका शिष्य बन सकता है। कटाव धर्म की स्थापना हुई और संत की आभा पूरी दुनिया में फैल गई। टोंगटियन गुरु संत बन गया। तीनों पवित्र भाइयों में 3 संत हो चुके थे। उनकी प्रतिष्ठा इतनी बढ़ गई कि होंगजुन के अलावा कोई उनके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं करता था। टोंगटियन गुरु ने कटाव धर्म की स्थापना करके संत का दर्जा पा लिया है। क्या होस्ट खाई से बाहर निकलकर उसे बधाई देगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में बिजली मुर्गा आंख मोती मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में जन्मजात 5 तत्व मूल शक्ति की एक लहर मिलेगी। मैंने बिना झिझक दूसरा विकल्प चुन लिया। जन्मजात 5 तत्व मूल शक्ति दुनिया के बनने के समय की सबसे कीमती चीजों में से एक थी। इसे पाना बहुत मुश्किल था। जैसे ही मैंने उस मूल शक्ति को पचाया, मेरे शरीर की शक्ति तेजी से बढ़ गई। मैं पूर्व संत के तीसरे स्तर से सीधे चौथे स्तर तक पहुंच गया। लेवल बढ़ने के उसी पल मुझे खाई के अंदर एक अजीब आभा महसूस हुई। मैंने चेतना फैलाकर देखा। एक नया पैदा हुआ किलिन बच्चा अपनी मासूम आंखों से चारों तरफ देख रहा था। उसका शरीर कोयले की तरह काला था और उसकी शक्ल बहुत अजीब थी। उसके चारों पैर बाघ जैसे थे, शरीर किलिन जैसा था और पूंछ शेर जैसी थी। वह साफ तौर पर किलिन जाति की एक अलग शाखा का जीव था। लेकिन ध्यान से महसूस करने पर मैंने पाया कि उसके शरीर में किलिन खून बेहद शुद्ध था। किलिन जाति की अलग शाखा में एक नया जीव पैदा हुआ है। यह जीव हर चीज के मन की आवाज सुन सकता है। ताकतवर बनने पर वह 800 ली बैठकर और 3000 ली लेटकर भी दूर की बातें सुन सकता है।
वह अतीत और भविष्य की आवाजें भी सुन सकता है। क्या होस्ट उसे शिष्य बनाकर खास तरीके से बढ़ाएगा? पहला विकल्प, उसे शिष्य बनाओ, इनाम में अराजक 5 तत्व भागने की एबिलिटी मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में बाद में बनने वाली असुर सोड मिलेगी। मेरे मन में बहुत खुशी हुई। यह डेटिंग था। भविष्य में वह नरक लोक में बैठकर धरती छिपाने वाले राजा, बोधिसत्व की सहायता करने वाला पवित्र जानवर बनने वाला था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरी किलिन जाति में जन्म लेगा। मैं तुरंत उस छोटे किलिन के पास पहुंच गया। मैंने उसकी माँ से कहा, इस बच्चे का मुझसे भाग्य का संबंध है। आज से मैं इसे खुद सिखाऊंगा और इसे अपना शिष्य बनाऊंगा। इसका नाम दितिंग होगा। मादा किलिन हैरान भी हुई और बहुत खुश भी। वह तुरंत सिर झुकाकर बोली, पूर्वज का इस बच्चे को चुनना हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं दितिंग को अपने साथ ले गया। फिर मैंने अपने पहले शिष्य अग्नि किलिन को बुलाया। इन वर्षों में उसने लगातार साधना की थी और वह सुनहरे अमर के शिखर तक पहुंच चुका था। वह महान स्वर्ण अमर स्तर से बस एक कदम दूर था। दितिंग मेरा नया छोटा शिष्य है। जब मैं ध्यान में रहूं तब तुम मेरे प्रतिनिधि के रूप में इसे साधना सिखाना। मैंने अग्नि किलिन को देखा और आगे कहा, इन वर्षों में मैंने तुम्हें सिर्फ अराजक दिव्य अग्नि हथेली सिखाई थी। आज मैं तुम्हें देव दानव शरीर साधना कला और हमारी किलिन जाति की सबसे शक्तिशाली एबिलिटी दीर्घायु स्वर्ग कंपन गर्जना भी सिखाऊंगा। 2 सुनहरी रोशनियां अग्नि किलिन के माथे में समा गईं। टेक्निक और एबिलिटी की सारी विधियां उसके दिमाग में भर गईं। फिर मैंने अग्नि प्रकाश झंडा भी उसे दे दिया। यह झंडा तुम्हें आग के नियम समझने में मदद करेगा। इसके साथ साधना करोगे तो तुम्हारी प्रगति बहुत तेज होगी। अंत में मैंने बचा हुआ सूर्य चंद्र रहस्यमयी पीला तरल भी बांट दिया। अग्नि किलिन इसका इस्तेमाल करके महान स्वर्ण अमर स्तर में प्रवेश कर सकता था। दितिंग इसका इस्तेमाल अपनी जन्मजात नींव मजबूत करने के लिए कर सकता था। उधर पूरी दुनिया में जादूगर और दानव जातियों के बचे हुए लोग तीनों पवित्र भाइयों के संत बनने को देखकर दुखी थे। उन्होंने कभी स्वर्ग और धरती की किस्मत के लिए जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन अंत में ऐसा लगा जैसे उन्होंने किसी और के लिए रास्ता तैयार किया हो। 12 जादूगर पूर्वजों में अब सिर्फ होतू बची थी। वह जादूगर जाति के कबीले के एक पहाड़ पर खड़ी होकर अपने टूटे हुए घर को देख रही थी। उसकी आंखें नम हो गईं। कभी जादूगर जाति कितनी ताकतवर थी, लेकिन आज उनकी संख्या 10,000 में 1 से भी कम बची थी। जादूगर जाति का भविष्य आखिर क्या होगा? उसने पूरी दुनिया की तरफ देखा। कई बड़े युद्धों के बाद अनगिनत जगहें जली हुई धरती बन चुकी थी। 3 संतों की आभा दुनिया को ठीक करने में मदद कर रही थी, लेकिन फिर भी दुनिया बहुत धीरे धीरे संभल रही थी। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि अनगिनत मरे हुए जीवों की आत्माएं दुनिया में भटक रही थीं। उनके पास लौटने के लिए कोई जगह नहीं थी। इससे यिन और यांग का संतुलन बिगड़ने लगा और पूरी दुनिया में ठंडी मृत एनर्जी फैलने लगी। रक्त नदी पूर्वज भी इस मौके का फायदा उठाकर हर जगह से मृत आत्माएं इकट्ठा कर रहा था। वह अपनी असुर जाति को मजबूत बनाना चाहता था। हालांकि असुर जाति बनाते समय उसे स्वर्ग के नियमों की बिजली का सामना करना पड़ा था, लेकिन इस जाति की बैटल पावर बहुत ज्यादा थी और उनकी जन्मजात प्रतिभा भी बुरी नहीं थी। अगर उन्हें सही तरह से बढ़ाया जाए तो वे जरूर शक्तिशाली बन सकते थे। वे सिर्फ हर जगह भटक सकते थे। यह स्वर्ग के नियमों की कमी थी और आदिम दुनिया के नियमों में एक खामी थी। आखिरकार होतू के संत बनने का अवसर आ गया। 12 जादूगर पूर्वजों की ताकत पूर्व संत के शिखर तक थी, लेकिन वे सृष्टिकर्ता के शरीर वाले मार्ग से शक्ति के सहारे संत बनने का रास्ता चुन रहे थे। यह रास्ता बहुत कठिन था, इतना कठिन कि लगभग कोई भी इसमें सफल नहीं हो सकता था। लेकिन होतू को अब संत बनने का एक दूसरा रास्ता मिल गया था। उसने आसमान की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, जादूगर और दानव जातियों के युद्ध ने पूरी दुनिया के जीवों को दुख दिया है। हर तरफ मरे हुए जीवों की आत्माएं भटक रही हैं। आज मैं अपने शरीर से पुनर्जन्म का चक्र बनाऊंगी और 6 मार्गों की स्थापना करूंगी। इस दुनिया के सभी जीव स्वर्ग मार्ग, इंसान मार्ग, असुर मार्ग, पशु मार्ग, भूखे भूत मार्ग और नरक मार्ग में जाएंगे। 6 मार्गों का पुनर्जन्म मृत आत्माओं को दोबारा जन्म लेने और अगला जीवन पाने का मौका देगा। होतू की बात खत्म होते ही उसका शरीर बदलना शुरू हो गया। धीरे धीरे वह 6 मार्गों वाले पुनर्जन्म चक्र में बदल गई। यह स्वर्ग के नियमों की खामी को पूरा करने वाली बहुत बड़ी घटना थी। इस दुनिया के सभी संत चौंक गए। आसमान से अनगिनत पुण्य एनर्जी उतरी और होतू एक ही पल में नुआ के बाद दूसरी पुण्य संत बन गई। लेकिन उसने अपने शरीर को पुनर्जन्म चक्र में बदल दिया था, इसलिए अब वह अपने असली शरीर के साथ दुनिया में कभी प्रकट नहीं हो सकती थी। वह हमेशा के लिए पुनर्जन्म चक्र के अंदर अपने मार्ग शरीर के रूप में रहने वाली थी। खाई में मुझे होतू के संत बनने की आभा महसूस हुई। मैंने मन ही मन कहा, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। साथ ही मैं सिस्टम के नए क्वेस्ट का इंतजार करने लगा। जादूगर पूर्वज होतू ने शरीर से पुनर्जन्म चक्र बनाया है और पुण्य संत बन गई है। क्या होस्ट खाई से बाहर निकलकर पुनर्जन्म चक्र बनाने में उसकी मदद करेगा? पहला विकल्प, पुनर्जन्म चक्र में जाकर नरक लोक की स्थापना करो। इनाम में बाद में बनने वाला न्याय अधिकारी का ब्रश मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो। इनाम में जन्मजात आर्टिफैक्ट 18 नरक मिलेंगे। यह लंबे समय तक चलने पर जन्मजात सर्वोच्च खजाना भी बन सकता है। इनाम देखकर मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। 18 नरक भी एक आर्टिफैक्ट हो सकता है और वह आगे बढ़ भी सकता है। मैंने बिना किसी झिझक दूसरा विकल्प चुन लिया। यह तो मेरे सामने आया हुआ बड़ा अवसर था। मैंने जल्दी से आगे की बातों पर विचार किया। भविष्य में पश्चिम के दोनों संत होतू के पास जरूर जाएंगे। वे पुनर्जन्म चक्र को संभालने में मदद करने के बहाने अपने शिष्यों को नरक लोक में भेजेंगे। उनका असली लक्ष्य आत्माओं के पुनर्जन्म का अधिकार अपने हाथ में लेना होगा। तब होतू के पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन इस बार मैं मौजूद था, इसलिए हालात पहले जैसे नहीं रहने वाले थे। मेरी खाई में दितिंग है और अब मेरे पास 18 नरक भी हैं। इससे मैं पुनर्जन्म चक्र की ताकत में अपना हिस्सा जोड़ सकता हूँ। सही समय आने पर मैं दितिंग को नरक लोक में भेजूंगा और उसे 18 नरक का रक्षक बनाऊंगा। इससे पुण्य एनर्जी भी मिलेगी और किलिन जाति की किस्मत भी मजबूत होगी। यह एक तीर से 2 निशाने लगाने जैसा था। मैंने अपने पहले शिष्य अग्नि किलिन को बुलाया। मैंने कहा, दितिंग की नींव मजबूत करने के लिए कुछ आध्यात्मिक फल और जड़ें इकट्ठा करो। फिर मैंने आकाश देखने वाला दर्पण निकाला और पूरी आदिम दुनिया को देखना शुरू किया। दर्पण का दृश्य पूर्व के अनगिनत समुद्रों से लेकर पश्चिम की सूखी जमीन तक घूमता रहा।
हर जगह का दृश्य मेरी आंखों के सामने था। जब दर्पण का दृश्य केंद्रीय धरती में किलिन जाति की पुरानी भूमि पर पहुंचा तो मेरे मन में दुख की लहर उठी। वह जगह अब पूरी तरह उजड़ चुकी थी। मेरी खाई वाली शाखा को छोड़कर बाहर की किलिन जाति लगभग खत्म हो चुकी थी। शायद कुछ किलिन जीवित बचे हों, लेकिन दुनिया बहुत विशाल थी और उन्हें ढूंढना लगभग असंभव था। जब मैं दर्पण का दृश्य बदलने ही वाला था, तभी पुरानी भूमि के नीचे से एक हल्की आभा ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने आकाश देखने वाले दर्पण को ध्यान से चलाया। वहाँ एक पवित्र जानवर टेंग सर्प छिपा हुआ था। टेंग सर्प 5 तत्व पवित्र जानवरों में धरती तत्व का पवित्र जानवर था। वह रक्षा करने में माहिर था और हर तरह से अपनी शक्ति बढ़ा सकता था। बहुत पुराने समय में टेंग सर्प की जाति केंद्रीय धरती में ही रहती थी, लेकिन उस समय किलिन जाति बहुत शक्तिशाली थी, इसलिए किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। मैं काफी समय से 5 दिशाओं के पवित्र जानवर इकट्ठा करना चाहता था। उन्हें 5 दिशाओं वाले झंडों के साथ मिलाकर मैं 5 तत्व फॉर्मेशन को पूरी तरह बना सकता था। अब आखिरकार मुझे एक और पवित्र जानवर मिल गया था। पवित्र जानवर टेंग सर्प के पास आदिम दुनिया की किस्मत है। क्या होस्ट उसे खाई में बुलाएगा? पहला विकल्प, टेंग सर्प को खाई में बुलाओ, इनाम में 5 तत्व दिव्य फल मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में बाद में बनने वाला नीला मक्खी आर्टिफैक्ट मिलेगा। मैंने सीधे पहला विकल्प चुन लिया। 5 तत्व दिव्य फल में 5 तत्व महान मार्ग के नियम मौजूद थे। ये मेरी ताकत बढ़ाने में बहुत काम आ सकता था। मैंने फिर से सफेद बाघ को बुलाया। उसने पिछली बार काले कछुए को लाने में अच्छा काम किया था। छोटे सफेद बाघ, केंद्रीय धरती की किलिन पुरानी भूमि के नीचे एक पवित्र टेंग सर्प है। तुम जाकर उसे खाई में आने का निमंत्रण दो। पिछली बार की तरह अगर काम पूरा हुआ तो तुम्हें बड़ा इनाम मिलेगा। इनाम की बात सुनते ही सफेद बाघ की आंखें चमक उठी। पिछली बार काले कछुए को लाने के बाद उसे अराजक स्वर्गीय दानव पंजा मिला था। उसकी बैटल पावर बहुत बढ़ गई थी। इस बार अगर वह फिर से सफल हो गया तो उसे शायद और भी अच्छा खजाना मिलता। उसने जल्दी से सिर हिलाया, जैसे उसे डर हो कि मैं अपना फैसला बदल दूंगा। मैंने उसे जाते हुए कहा, जल्दी वापस आना, इस समय दुनिया में बहुत बदलाव हो रहे हैं। किसी ताकतवर व्यक्ति को मत उकसाना, वरना मैं भी समय पर तुम्हें बचाने नहीं पहुंच पाऊंगा। सफेद बाघ आदेश लेकर चला गया। मैंने 5 तत्व दिव्य फल निकाला और उसे तुरंत पचाना शुरू किया। जैसा उम्मीद थी, 5 तत्वों के नियम मेरे शरीर में बहने लगे। मेरी ताकत फिर बढ़ी और मैं सीधे पूर्व संत के 5वें स्तर में पहुंच गया। 5 तत्व महान मार्ग के बारे में मेरी समझ भी पहले से ज्यादा गहरी हो गई। जब मैं पूर्व संत के शिखर तक पहुंच जाऊंगा, तब संत बनने की तैयारी शुरू करूंगा। हालांकि मेरे पास 3 शरीर काटने की विधि है, लेकिन वह होंगजुन ने दी थी। मुझे हमेशा लगता था कि उसके अंदर कोई छिपी हुई समस्या है। होंगजुन की योजनाएं बहुत गहरी हैं। वह ऐसी विधि क्यों देता जिससे कोई उसके ऊपर जा सके? जब तक बहुत मजबूरी ना हो, मैं यह विधि नहीं सीखूंगा। अगर मैं 5 तत्व महान मार्ग को पूरी तरह समझकर 5 तत्वों के नियमों से संत बन पाया तो वही सबसे अच्छा रास्ता होगा। जब मैं अपनी ताकत का छोटा लेवल पार कर रहा था, तभी 10,000 पहाड़ों की गहराई से 3 खजानों की रोशनी आकाश तक पहुंच गई। 10,000 पहाड़ आदिम दुनिया की बहुत दूर और सुनसान जगह थी। इतने वर्षों में वहाँ कोई बड़ा खजाना कभी पैदा नहीं हुआ था। वहाँ बस पहाड़ों के छोटे जीव और जंगली दानव साधना करते थे। मैंने अपनी चेतना फैलाकर तुरंत उन खजानों की पहचान कर ली। उनमें 2 बाद में बनने वाले सर्वोच्च खजाने और एक जन्मजात आर्टिफैक्ट था। 2 बाद में बनने वाले सर्वोच्च खजाने थे बिजली संकट मोती और पवित्र धरती आर्मर। जन्मजात आर्टिफैक्ट था 9 आकाश शुभ बादल रेशम। बाद में बनने वाले सर्वोच्च खजानों में मेरी कोई खास रुचि नहीं थी, लेकिन जन्मजात आर्टिफैक्ट बहुत दुर्लभ होता है। उसे मैं अपने शिष्यों को दे सकता था, जिससे खाई की कुल ताकत बढ़ती। जब मैं खजाने लेने ही वाला था, तब 10,000 पहाड़ों के छोटे जीव पहले ही आपस में लड़ना शुरू कर चुके थे। उनमें से ज्यादातर रहस्यमयी अमर स्तर के थे, लेकिन उनमें एक छोटा और अजीब दिखने वाला साधक था, जिसकी ताकत सुनहरे अमर स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी कमर पर एक आर्टिफैक्ट बंधा था। जो भी जीव खजाना छीनने उसके पास आता, वह उसे तुरंत बांध देता। उसे हिलने का भी मौका नहीं मिलता। भाग्य वाला व्यक्ति जूलियुसन मिल गया है। क्या होस्ट उसे खाई में लेकर अपने अधीन बढ़ाएगा? पहला विकल्प, जूलियुसन को खाई में लाओ, इनाम में अराजक आकाश फाड़ने वाली हथेली एबिलिटी मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में बाद में बनने वाली अस्थायी छिपने की विधि मिलेगी। मैं हल्का सा हंस पड़ा। तो यह जूलियुसन था। भविष्य में वह व्याख्या धर्म के 12 अमरों में से एक बनेगा और तुशिंगसुन का गुरु होगा। वह एक वफादार और भावनाओं को समझने वाला व्यक्ति था। देवताओं के महान युद्ध में उसका दोस्त मर गया तो उसका मन टूट गया था। वह व्याख्या धर्म छोड़कर चला गया और आखिर में पश्चिम के दोनों संत उसे अपने साथ ले गए। मैंने पहला विकल्प चुन लिया। मेरे विचार के साथ 10,000 पहाड़ों के ऊपर एक विशाल हथेली प्रकट हुई। उसने तीनों खजाने समेट लिए और जूलियुसन को भी मजबूती से पकड़ लिया। फिर दोनों को खाई में टेलीपोर्ट कर दिया गया। जूलियुसन खाई में पहुंचते ही डर से कांप गया। वह सुनहरे अमर स्तर का था और धरती तत्व की विधियों में बहुत माहिर था। वह महान स्वर्ण अमर के सामने भी कुछ समय तक मुकाबला कर सकता था, लेकिन अभी उसे विरोध करने का कोई मौका ही नहीं मिला। उसे पकड़ने वाला कम से कम पूर्व संत स्तर का ताकतवर व्यक्ति था। वह अभी डर में तरह तरह की बातें सोच ही रहा था कि मैं उसके सामने आ गया। मैंने एक नजर में उसकी असली पहचान देख ली। तुम धरती की आत्मा से बने हो। तुमने सूर्य और चंद्रमा की एनर्जी लेकर अपना रूप बनाया है, इसलिए तुम्हें धरती तत्व की विधियों पर इतनी पकड़ है। मैं किलिन जाति का पूर्वज हूँ। आज मैंने देखा कि तुम्हारे पास अच्छी किस्मत है और हमारा भाग्य जुड़ा हुआ है। क्या तुम मेरे नामित शिष्य बनना चाहोगे? जूलियुसन पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे पकड़कर यहाँ लाने का कारण शिष्य बनाना था। वह इतने वर्षों से पूरी दुनिया में छिपता फिर रहा था। अब उसे पूर्व संत स्तर के किलिन पूर्वज को गुरु बनाने का मौका मिल रहा था। यह उसके लिए आसमान से गिरा हुआ बड़ा अवसर था। वह तुरंत घुटनों पर बैठ गया और बार बार सिर झुकाने लगा। जूलियुसन गुरु को प्रणाम करता है। मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। मैंने संतोष से सिर हिलाया। फिर मैंने तारों वाली बादल धरती के पेड़ से धरती तत्व के कुछ आध्यात्मिक फल तोड़े। मैंने उसे पवित्र धरती आमर भी दे दिया। खाई की एनर्जी बहुत घनी है और यहाँ साधना करना बहुत अच्छा है। अपनी पसंद की कोई गुफा चुनो और वहाँ साधना करो। जूलियुसन आध्यात्मिक फल और पवित्र धरती आर्मर पकड़कर इतना खुश हुआ कि कुछ बोल ही नहीं पाया। उसने कई बार धन्यवाद कहा और फिर वहाँ से चला गया।
जूली उसूल को अपना शिष्य बनाने के बाद मैं कुछ 100 वर्षों तक खाई में शांत होकर साधना करता रहा। एक दिन खाई के बाहर से जानी पहचानी आभा आई। मैंने चेतना फैलाकर देखा और हैरान रह गया। सफेद बाघ वापस आ गया था। उसके पीछे महान स्वर्ण अमर स्तर का तेंग सर्प भी था। उनकी काम करने की रफ्तार देखकर मैं भी हैरान था। दोनों खाई में आए और तेंग सर्प तुरंत मेरे सामने दौड़कर पहुंचा। मालिक, मैं और सफेद बाघ भाई लौट आए हैं। बहुत मुश्किलों के बाद हम तेंग सर्प जाति को खाई में वापस ले आए हैं। सफेद बाघ का चेहरा काला हो गया। उसका मन कर रहा था कि वह इस तेंग सर्प को एक थप्पड़ मार दे। ये तेंग सर्प बहुत बड़ा खुशामदी निकला। मैंने उसकी तरफ देखा। तेंग सर्प ने जल्दी से समझाया, पूर्वज, आपको नहीं पता, हमारी तेंग सर्प जाति बहुत पुराने समय से किलिन जाति के साथ रही है। हमारे पूर्वज मूल किलिन पूर्वज का साथ देते थे। किलिन जाति की इजाजत मिलने के बाद ही हम केंद्रीय धरती में रहकर बढ़ सके थे। 3 जातियों के महान युद्ध में मूल किलिन पूर्वज मर गए। हमारी तेंग सर्प जाति के सभी ताकतवर लोग उनका शरीर वापस लाने के लिए युद्ध में गए थे, लेकिन दुनिया में बहुत ताकतवर लोग मौजूद थे। हमारे सभी योद्धा उस युद्ध में मारे गए, इसलिए हमें छिपकर रहना पड़ा और किलिन जाति के दोबारा उभरने का इंतजार करना पड़ा। इन वर्षों में मैं लगातार पुरानी भूमि में इंतजार कर रहा था। आज आखिरकार मुझे पूर्वज मिल गए। मेरे मन में हलचल हुई। पुराने समय में तेंग सर्प जाति सच में केंद्रीय धरती में रहती थी। अगर उन्हें किलिन जाति की इजाजत न मिली होती तो वे वहां रह ही नहीं सकते थे। लगता है तेंग सर्प जाति किलिन जाति की वफादार समर्थक थी। मैंने सिर हिलाया और मेरा स्वर थोड़ा नरम हो गया। तो ऐसी बात है, तुम्हारी तेंग सर्प जाति सच में बहुत वफादार है। इन वर्षों में तुम लोगों ने बहुत कठिनाई झेली है। मैंने 5 दिशाओं वाले झंडों में से पीला केंद्रीय झंडा निकाला और तेंग सर्प को दे दिया। यह धरती तत्व का झंडा है। तुम इसके नीचे साधना करोगे तो धरती के नियम समझने में मदद मिलेगी। तेंग सर्प ने पीला केंद्रीय झंडा लिया और उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। वह लगातार सिर झुकाकर धन्यवाद देने लगा। फिर मैंने सफेद बाघ की तरफ देखा। इस बार तुमने भी बहुत अच्छा काम किया है। यह 9 आकाश शुभ बादल रेशम मैं तुम्हें इनाम में देता हूँ। सफेद बाघ की आंखें चमक उठी। उसने जन्मजात आर्टिफैक्ट को जल्दी से पकड़ लिया। वह इतने वर्षों से दुनिया में भटक रहा था, लेकिन उसके पास कुछ ही बाद में बनने वाले सर्वोच्च खजाने थे। अब उसे एक जन्मजात आर्टिफैक्ट मिल गया था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उधर तेंग सर्प की आंखों में ईर्ष्या दिखने लगी। फिर उसकी आंखें घूमी और वह जल्दी से बोला, मालिक, मुझे पता है कि आप 5 दिशाओं के पवित्र जानवर ढूंढ रहे हैं। कुछ वर्ष पहले मैंने केंद्रीय धरती में हरे ड्रैगन को देखा था। मैं बहुत दक्षिण की तरफ भी गया था, जहां मुझे लाल पक्षी की आभा महसूस हुई थी। मेरी नजर तुरंत तेंग सर्प पर टिक गई। सफेद बाघ भी हैरान रह गया। उसे लगा कि तेंग सर्प अब उसका महत्व छीनने की कोशिश कर रहा है। क्या तुम हरे ड्रैगन और लाल पक्षी को ढूंढ सकते हो? मैंने गंभीर स्वर में पूछा। तेंग सर्प ने तुरंत सिर हिलाया। मालिक, चिंता मत कीजिए, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं उन्हें ढूंढ सकता हूँ। अगर सफेद बाघ भाई मेरे साथ चलें तो हम उन्हें समझा कर ले आएंगे, और अगर वे नहीं माने तो हम दोनों मिलकर उन्हें बांधकर भी वापस ला सकते हैं। सफेद बाघ का चेहरा हरा पड़ गया। जीवों को बांधकर वापस लाने का ये तरीका तो उसने सोचा था। मेरा मन खुश हो गया। मैंने सफेद बाघ की तरफ देखा। तुम भी इसके साथ जाओ। अगर यह काम पूरा हुआ तो तुम्हें भी अच्छा इनाम मिलेगा। सफेद बाघ को तेंग सर्प पसंद नहीं था, लेकिन इनाम की बात सुनते ही उसने तुरंत हामी भर दी। फायदा सामने हो और उसे न लिया जाए तो वही असली मूर्खता है। दोनों पवित्र जानवर आदेश लेकर खुशी से खाई से बाहर निकले और दुनिया की गहराई की तरफ चले गए। उधर पश्चिम की धरती में सुमेरु पर्वत पर झुंटी और जेयन आसमान में खड़े थे। उनके पीछे 7 खजानों वाला अद्भुत वृक्ष, 6 इंद्रियां शांत करने वाली बांस की डंडी और 12 पंखुड़ियों वाला पुण्य कमल चमक रहा था। ये दोनों आदिम दुनिया के सबसे चालाक लोगों में से थे। जब होंगजुन धर्म पूर्वज बैंगनी आकाश महल में उपदेश देता था तब उनके लिए जगह ही नहीं थी, लेकिन वे रो कर और विनती करके होंगजुन से उसकी जगह ले गए थे। उन्होंने कुंपेंग को भी वहां से हटा दिया था और 2 संतों की सीटें अपने हाथ में ले ली थीं। अब तीनों पवित्र लोग संत बन चुके थे। झुंटी और जेन भी संत बनने का अवसर समझ चुके थे। वे ऐसा बड़ा अवसर कैसे छोड़ सकते थे? दोनों हवा में उठे और उन्होंने स्वर्ग के नियमों के सामने 48 बड़े वचन लिए। मैं झुंटी, मैं जेन, आज हम दोनों भाई मिलकर पश्चिमी धर्म और परम सुख की दुनिया की स्थापना करते हैं। जो भी हमारे धर्म में आएगा वह 6 मार्गों के पुनर्जन्म से बाहर निकल सकेगा और दुखों के समुद्र से पार जा सकेगा। जो परम सुख की दुनिया में पहुंचेगा वह बुद्ध मार्ग पा सकेगा और सभी दुखी जीवों को पार लगाएगा। उनकी प्रतिज्ञा खत्म होते ही 2 संतों की आभा पूरी दुनिया में फैल गई। आकाश में दिव्य संगीत गूंजने लगा। धरती पर हर तरफ सुनहरे कमल उग आए और पवित्र झरने फूटने लगे। पहले सूखा और बंजर सुमेरु पर्वत पल भर में परम सुख की पवित्र भूमि बन गया। वह पश्चिमी धर्म का मुख्य पवित्र पर्वत बन गया। 33वें आकाश के बाहर बैंगनी आकाश महल में होंगजुन धर्म पूर्वज ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसने पश्चिम की तरफ देखा। बहुत पुराने समय में उसकी दानव पूर्वज लोहो से बैटल हुई थी। उस बैटल में पश्चिम की आध्यात्मिक नसें टूट गई थी। इसी वजह से पश्चिम में भविष्य में ताकतवर लोगों का पैदा होना मुश्किल हो गया था। ये होंगजुन का एक कर्म था। अब उसके 2 शिष्य पश्चिम में संत बने थे। उनकी संत आभा पश्चिम की धरती को मजबूत कर रही थी। इससे होंगजुन का वह कर्म भी पूरा हो रहा था। होंगजुन ने एक नजर डाली और फिर आंखें बंद कर ली। संत बनना तो बस शुरुआत है। इस दुनिया के बाहर और भी विशाल अराजक दुनिया मौजूद है। ऐसी छोटी बातें उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थीं। झुंटी और जेन के संत बनने की आभा फैलते ही सिस्टम का नया क्वेस्ट आया। झुंटी और जेन ने पश्चिमी धर्म की स्थापना करके संत का दर्जा पा लिया है। क्या होस्ट खाई से बाहर निकलकर पश्चिम के दोनों संतों को बधाई देगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो। पश्चिम के दोनों संतों को बधाई दो और पश्चिमी धर्म में शामिल हो जाओ। इनाम में जन्मजात सर्वोच्च खजाना 12 पंखुड़ियों वाला पुण्य कमल मिलेगा। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो। इनाम में अराजक प्रतिरूप ताबीज मिलेगा। यह सिर्फ एक बार इस्तेमाल होगा और होस्ट की पूरी ताकत वाला एक प्रतिरूप बना देगा। यह संत से नीचे के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इनाम देखकर मैं एक पल के लिए रुक गया। अराजक प्रतिरूप ताबीज, ये सच में बहुत बड़ा खजाना था। इसे पाने के बाद मैं बिना चिंता के दुनिया में बाहर निकल सकता था। अगर प्रतिरूप नष्ट भी हो जाए तो मेरे असली शरीर को जरा भी नुकसान नहीं होता। लेकिन मैंने इसे तुरंत इस्तेमाल नहीं किया। मैंने अपने उत्साह को दबाया और ध्यान से सोचना शुरू किया। इस समय मैं पूर्व संत के 5वें स्तर पर था।
अगर मैं पूर्व संत के 9वें स्तर के शिखर तक पहुंचने के बाद इस ताबीज का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे प्रतिरूप की ताकत भी ज्यादा होगी। आदिम दुनिया के कुछ टुकड़े अनगिनत समुद्रों में जा गिरे थे। उन्हें समुद्र के बाहर वाली भूमि कहा जाता था। उनमें 13 अमर द्वीप सबसे प्रसिद्ध थे। होतु के पुनर्जन्म चक्र बनने के बाद जादूगर जाति के ज्यादातर बचे हुए लोग पुनर्जन्म में चले गए। वे होतु की रक्षा के सहारे बस किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए हुए थे। जादूगर जाति के पास अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा था। दानव जाति में सिर्फ युद्ध के समय भागने वाला कुपेंग बचा था। उसने उत्तर के अंधेरे समुद्र में कई वर्षों से अपनी ताकत बनाई हुई थी। उसने बहुत से दानव इकट्ठा किए। उस जगह का नाम उत्तरी दानव महाद्वीप रखा और दानव शिक्षक महल की स्थापना की। जादूगर और दानव जातियों का समय खत्म हो चुका था। अब इंसान जाति के उभरने का समय आ गया था। पुनर्जन्म चक्र बन चुका है। दानव जाति उत्तर की तरफ चली गई है और इंसान जाति के उभरने का समय शुरू हो रहा है। क्या होस्ट खाई से बाहर निकलकर इंसान जाति को बढ़ने से रोकेगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इंसान जाति के उभरने को रोको, इनाम में एक अनजान आध्यात्मिक घास मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में 10 मूल अग्नियों में से 9 आकाश रहस्यमयी अग्नि और नीली अंधकार अलग करने वाली अग्नि मिलेगी। मैंने सीधे दूसरा विकल्प चुन लिया। एक बेकार आध्यात्मिक घास का क्या फायदा? 2 मूल अग्नियां ही असली खजाना थी। पहले मैं सूर्य की असली आग, चंद्रमा की असली आग और गहरे नरक की दिव्य आग पचा चुका था। अब मुझे 9 आकाश रहस्यमयी अग्नि और नीली अंधकार अलग करने वाली अग्नि भी मिल गई। 10 मूल अग्नियों में से मेरे पास अब 5 हो चुकी थी। जैसे ही मैंने दोनों मूल अग्नियों को पचाया, मेरे शरीर के आग के नियम तेजी से उफनने लगे। मेरी ताकत सीधे पूर्व संत के 6ठे स्तर के शिखर तक पहुंच गई। मैं 7वें स्तर से बस एक कदम दूर था। उस समय मैं खाई में बैठा था और आग के नियमों का अवतार लग रहा था। मेरे नीचे धरती की आग मेरी सांसों के साथ उठती और गिरती थी। अगर सिर्फ आग वाली एबिलिटीज की बात करें तो मैं पूर्व संत स्तर में किसी से भी नहीं डरता था। 5 तत्व एक दूसरे को बढ़ाते और रोकते हैं। आग के नियमों की मेरी समझ गहरी होने से बाकी 4 तत्वों के नियमों की समझ भी बढ़ गई। 5 तत्व महान मार्ग की मेरी नींव अब और मजबूत हो चुकी थी। मैं अपनी सफलता की खुशी में डूबा हुआ था कि 33वें आकाश के बाहर बैंगनी आकाश महल का दरवाजा फिर खुल गया। होंगजुन धर्म पूर्वज ने सभी संतों को बुलाया। यहाँ तक कि पुनर्जन्म चक्र में रहने वाली होतु को भी एक मार्ग शरीर के साथ वहाँ बुलाया गया। होंगजुन ने सभी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, जादूगर और दानव जातियों का संघर्ष खत्म हो गया है। अब तीनों लोगों का कोई शासक नहीं है और हर तरफ अव्यवस्था बढ़ रही है। स्वर्गीय दरबार किस्मत जमा होने वाली जगह है, इसलिए उसे संभालने और तीनों लोगों की रक्षा करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। शिष्य हाओतियान, तुम कई वर्षों से मेरे साथ रहे हो और तुम्हारे पास बड़ा अवसर है। आज से मैं तुम्हें तीनों लोगों का सर्वोच्च स्वर्गीय सम्राट बनाता हूँ। मैं तुम्हें हाओतियान सोर्ड, हाओतियान टावर और हाओतियान दर्पण देता हूँ। तुम तीनों लोगों का प्रबंधन करोगे। शिष्या याओची, आज से मैं तुम्हें स्वर्गीय महारानी और रानी माँ बनाता हूँ। तुम हाओतियान के साथ स्वर्गीय दरबार संभालोगे। मैं तुम्हें 3000 अमर आड़ू के पेड़ देता हूँ जो स्वर्गीय दरबार की किस्मत को दबाए रखेंगे। होंगजुन कुछ देर रुका और फिर बोला, मैंने तुम सबको सिर्फ स्वर्गीय दरबार दोबारा स्थापित करने के लिए नहीं बुलाया है। मैं जल्द ही अराजक दुनिया में जाऊंगा। मैं यहाँ सिर्फ एक मार्ग शरीर छोड़ूंगा। जब तक बहुत जरूरी बात ना हो मुझे मिलने मत आना। तुम सभी आराम से साधना करो। एक दिन तुम भी अराजक दुनिया में प्रवेश करोगे। होंगजुन की बात खत्म होते ही सिस्टम का क्वेस्ट फिर आया। स्वर्गीय दरबार फिर से स्थापित हुआ है। हाओतियान और याओची तीनों लोगों के शासक बन गए हैं। क्या होस्ट खाई से बाहर निकलकर स्वर्गीय दरबार की स्थापना का विरोध करेगा? पहला विकल्प, क्वेस्ट स्वीकार करो, इनाम में साधारण आध्यात्मिक घास मिलेगी। दूसरा विकल्प, क्वेस्ट ठुकरा दो, इनाम में सृष्टि दिव्य जल की एक बूंद मिलेगी। मैंने तुरंत दूसरा विकल्प चुन लिया। भविष्य के स्वर्गीय दरबार को बाद में देवताओं की सूची की मदद से भटकते अमरों को इकट्ठा करना पड़ेगा। उसके बाद ही वहाँ पर्याप्त लोग होंगे। लेकिन सृष्टि दिव्य जल ही असली स्वर्गीय खजाना था। सिस्टम की जानकारी मेरे सामने आई। सृष्टि दिव्य जल दुनिया की शुरुआत में पैदा हुई जन्मजात आध्यात्मिक चीज है। यह लाखों में भी एक बार मिलती है। मैंने उस सृष्टि दिव्य जल की बूंद पचा ली। बहुत शुद्ध एनर्जी पल भर में मेरे शरीर के हर हिस्से में फैल गई। सिर्फ एक बूंद ने पूर्व संत के 6ठे स्तर की रुकावट तोड़ दी। मैं सीधे पूर्व संत के 7वें स्तर में पहुंच गया। अब मैं पूर्व संत के 9वें स्तर के शिखर से ज्यादा दूर नहीं था। कुछ दशक पलक झपकते गुजर गए। एक दिन खाई के बाहर फिर जानी पहचानी आभा आई। मैंने चेतना फैलाकर देखा और हैरानी से मेरी आंखें खुल गईं। सफेद बाघ और टेंगसर्प वापस आ गए थे। उनके पीछे एक हरा ड्रैगन था। हरे ड्रैगन के हाथ में एक बेहोश लाल पक्षी भी था। टेंगसर्प खाई में घुसते ही मेरे सामने दौड़ कर आया और तुरंत अपनी तारीफ करने लगा। मालिक, हम वापस आ गए। मैं और सफेद बाघ भाई बहुत मुश्किलों के बाद हरे ड्रैगन और लाल पक्षी को वापस लेकर आए हैं। सफेद बाघ का चेहरा फिर काला हो गया। वह मन ही मन टेंगसर्प को सैकड़ों बार गालियां दे चुका था। जब वे दोनों केंद्रीय धरती में हरे ड्रैगन को ढूंढने गए थे तो सफेद बाघ को लगा था कि उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन टेंगसर्प ने कुछ बातें कहीं और हरा ड्रैगन तुरंत उसकी बातों में आ गया। उसने कहा था कि किलिन पूर्वज फिर से दुनिया में प्रकट हो चुके हैं। उनकी ताकत संतों के बराबर है। खाई के अंदर स्वर्ग और धरती के खजाने कभी खत्म नहीं होते। पूर्वज अक्सर महान मार्ग का उपदेश देते हैं। अगर उनका मन अच्छा हो तो वे जन्मजात आर्टिफैक्ट भी इनाम में दे देते हैं। देखो, सफेद बाघ भाई के पास 9 आकाश शुभ बादल रेशम भी है।